थिंक आप सबका बहुत अच्छा रहा होगा। काफी सारे नए लोग होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ट्रैवलिंग फंड क्वालिफाई किया। आप सबको मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द न्यू अचीवर्स ऑफ ट्रैवलिंग फंड। क्या कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है किसने किसने अचीव किया? कॉन्ग्रेचुलेशन अश्मिता जी। ग्रेट। दोस्तों, इस महीने में आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आप देखोगे, क्योंकि पिछले महीने के पे आउट्स ऐसे बहुत सारे लोग पॉजिटिव होंगे जो बिगिनिंग स्टेज में है, जिनका बीवीएफ से कम का बिजनेस हो रहा था और उनको ट्रेवलिंग फंड मिलना शुरू हो गया। और ये एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करना, ऐसे लोगों की ऐसे लोगों को भी आप इस सेशन में लेके आए, ताकि वो और बड़ा बिजनेस करने की कोशिश करें। पिछले 2-3 महीनों से तो 2-4 महीनों से जब से हम लोगों ने ओपनिंग्स पर शुरू किया है, मैंने देखा है इसमें कॉन्टिन्यूसली 250-300 लोग होते हैं। और ये जो 250-300 लोग हैं, ये हमारे बहुत ही आ, मेरे हिसाब से परमानेंट डेडिकेटेड सिंसियर और डिसिप्लिन लीडर्स हैं। और ये 300 लोग एक कंपनी का फ्यूचर बहुत आगे तक लेके जा सकता है। 300 लोगों का मतलब है उनके साथ में कम से कम 100-150 लोगों की एक बहुत बड़ी टीम। इतनी बड़ी तादाद के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक्टिव हैं। सो सुबह उठ के 7 बजे से जुड़ जाते हैं अपने कंपनी के साथ, अपने काम के साथ, और पूरा दिन इन इंस्पिरेशंस की, इन मोटिवेशंस की फॉलो करती हैं। और अपने साथ साथ टीम की डेवलपमेंट की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा ट्रेवलिंग फंड, आप सबको भी मुबारक हो। दोस्तों, ये सेशन में आप अपनी टीम के सारे एक्टिव लोगों को लेके आना, खास करके जो भी ऑफर क्वालिफाई करते हैं, वो जो नए लोग या फिर जो थोड़ा बहुत जिनको कमीशन, जिनको अर्निंग्स आनी शुरू हो गई है, ताकि वो और ज्यादा इंस्पायर्ड हो, मोटिवेटेड हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज 2-3 मिनट में आपसे डिस्कस करूंगा जब तक हमारे चीफ गेस्ट आते हैं। वो ये है, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में देखा गया है कि नए लोग और जो खास करके यंग हो, 20-25 साल, 20 से 30 साल के एज के जो लोग हैं, वो कमाल के काम करके दिखाते हैं, क्योंकि उनमें जोश होता है, जुनून होता है, ताकत होती है, एनर्जी होती है। और वो बहुत आसानी से मोटिवेट भी होती है। वो थोड़ा बहुत फ्री होते हैं, ताकि अपना पूरा फोकस बिजनेस में दे सके। फैमिली या घर की इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं। तो आप भी कोशिश करें इस बिजनेस में आप यंगस्टर्स को लेके आए, और खास करके वो यंगस्टर्स जो रोजगार की तलाश में हैं। आप देखना, अपने बिजनेस में बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप सभी मेरे साथ सहमत है तो यस नो लिख सकते हैं। ग्रेट। और देखा गया है, जो लोग यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं, उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो भी होता है और स्प्रेड भी होता है। उनके कनेक्शंस बहुत होते हैं, वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, उनके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, यानी उनके पास जो लिस्ट है वो काफी बड़ी है। तो आप कोशिश करना यंगस्टर्स के साथ जुड़े, उनको लेके आए। और अभी से जब भी आप प्लान शो करोगे, आपके लिस्ट में यंगस्टर का अलग सा लिस्ट आप मेंटेन करना। दोस्तों, इस महीने का प्लानिंग आज ही आप लोग कर लेना, कि पूरा जुलाई महीने का आपका क्या प्लान है, आपकी टीम की क्या प्लान बना है आपने, आपको कौन सा इनकम तक जाना है, आपको कौन से ऑफर क्वालिफाई करना है, एआरपी के लिए आप दोनों साइड में कितना कितना पॉइंट्स, ये सारा चीज जो है अब आजकल में ही प्लान करके, या फिर बहुत सारे लोगों का प्लान हो चुका होगा। ऑल द बेस्ट। आज आज या कल के अंदर में प्लान बना के आप लोग फील्ड में उतर जाइए, और रोज सुबह यहाँ पे जुड़े अपनी टीम के एक्टिव लोगों के साथ, सारे ट्रेनिंग से अटेंड कर लीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे, इस महीने का जैसा हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, जैसे आज दोपहर को 3 बजे मेरा ट्रेनिंग है, फिर वेडनेसडे को होगा, फ्राइडे को होगा। इस महीना हम लोगों का, मेरा खुद का 10-12 ट्रेनिंग्स है। विक्रांत जी के साथ 2 टूर पे मैं भी जाने वाला हूँ। मेरे पास पूरा पूरा शेड्यूल है ट्रेनिंग का। उसके बाद ऑफिस में भी 2-4 ट्रेनिंग्स होंगे।
तो आप सब भी एक शेड्यूल बना लीजिए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस महीने आप कौन कौन सा डे का, दिन का, सुबह का तो प्लीज करना ही, क्योंकि सुबह 7 बजे आप लोग फ्री होते हैं। मीटिंग्स इस तरह का कोई खास खास एंगेजमेंट नहीं होते। तो पूरे महीने का दिन का ट्रेनिंग्स कौन सा आप अटेंड करोगे, रात का कौन सा आप अटेंड करोगे, अपनी टीम को भी आप एक बना के देना जो आके ये सेशन अटेंड करेगा। और इससे आपको दिखेगा जैसे जैसे टीम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आने लगेंगी, उनका नॉलेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका जोश बढ़ता जाएगा और वो बेहतर रिजल्ट दिखा पाए। जब तक हम शुरू करते हैं, मैं चाहूंगा हमारे सारे दोस्तों, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ हमारे लेजेंड्स और सुपर हीरोज आते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि एक छोटा सा इंपॉर्टेंट लाइन का मैसेज आप सब लोग ग्रुप में डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में, जो आपकी टीम के लिए होंगे, हम सब के लिए होंगे, कि एक दिन का बेहतरीन शुरुआत, एक बिजनेस का बेहतरीन शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है जो आप करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी इस तरह का एक मैसेज पूरी टीम के लिए, एक बिजनेस का बेहतरीन शुरुआत कैसे कर सकते हैं, दिन का शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आप सब लोग मैसेज डाल सकते हैं जो भी आपको सही लगता है, आप चैट बॉक्स में डालें। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, सपना पूरा करना है। वेरी नाइस, सुमत जी ने लिखा है, गुड। आज शायद गुरु पूर्णिमा है, आप सबको उसके बधाई। शोभा जी ने लिखा है ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स, बिल्कुल सही कहा। जितना हम ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करेंगे, हम उसके बिजनेस के साथ जुड़े रहेंगे और हम सीखते रहेंगे। आशीष जी ने लिखा बुक पढ़ना चाहिए, वेरी गुड, उससे भी नॉलेज बढ़ती है और आप बहुत कुछ सीखते हैं। अरविंद जी ने लिखा है हर मीटिंग अटेंड करने करके दिन का प्लानिंग के साथ वर्क में झुक जाना है, बिल्कुल सही कहा। ट्रेनिंग, मीटिंग, प्लानिंग एंड वर्क, गुड। बलजीत जी ने लिखा कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिन को शुरू करें, गुड। मनोज जी ने लिखा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बहुत जरूरी है ये। जायसवाल जी ने लिखा है इंस्पिरेशन के साथ इंस्पायर, ओके, इंस्पायर सेशन को सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, बिल्कुल सही कहा। रविंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम ये मान के चले कि आज ही का दिन है जो मुझे काम करके दिखाना है, यही साल है, यही महीना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, यही वक्त है मुझे किसी को फोन करके बोलना है, अगर ये सोच हमारी होगी, हम बहुत आगे जा सकते हैं। संजय जी ने लिखा मॉर्निंग जूम मीटिंग के साथ, यानी ओपन इंस्पायर के साथ शुरू करें, गुड। सुनील जी ने लिखा जोश और जुनून के साथ शुरू करें, गुड। विवेक जी ने लिखा बहुत अच्छा, पॉजिटिव मैसेज है, यू कैन विन, वेरी नाइस। आप सब ने अच्छा अच्छा चीजें लिखी हैं, मैं चाहूंगा सब लोग पढ़ें। तो हम सब स्वागत करते हैं अभी हमारे चीफ गेस्ट और ओएलसी लीजेंड, हम सबके चहेते, एक बहुत अच्छा इंसान, एक बहुत हम्बल इंसान, और साथ साथ बेहतरीन लीडरशिप, और उन्होंने आज तक जहां में भी काम किए हैं उनका टीम के साथ कनेक्शन बहुत बेहतरीन रहा है। तो आप सब लोग मुझे हेल्प करें वर्चुअली, क्लैपिंग के साथ, चैटिंग के साथ, मैसेज टाइप करके वेलकम करने के लिए हेल्प करें आज के हमारे गेस्ट स्पीकर वर्ल्ड सी लीजेंड अखिलेश सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप एक बार सेशन स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको होस्ट बना दूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड वेरी वेरी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, और जुलाई महीने का फर्स्ट डे,
और इससे बेहतर स्टार्ट तो नहीं हो सकता। यस यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो एवरीवन गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज और मेरी वीडियो प्रॉपर जा रही है आप लोग को? बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ओएलसी इंस्पायर में। बहुत दिनों से आप लोग लगातार मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग को मैं देखता हूँ कि कोई मीटिंग हो हमेशा होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय समय पे आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीच में गैप कर करके आते हैं। मुझे कई बार लगता है कि जैसे वो कुछ किसी को चूज करते हैं कि यार ये होंगे तो मैं आऊंगा, वो होंगे तो मैं नहीं आऊंगा। बिलीव मी, जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाई जाती है ना कि आप कभी भी प्री जज मत करो किसी भी लीडर को। एग्जैक्टली वैसे सीखने के लिए दोस्तों कभी प्री जज नहीं किया जाता। बिलीव मी, जितनी किताबें नहीं सिखाती हैं उतने वो नए लोग सिखा देते हैं हमें, जिनसे हम एज ए प्रोस्पेक्ट बात करने जाते हैं। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, ऐसी सी बातें करेंगे कि वो कई बार हमें इतना बढ़िया सिखा देते हैं जितना हम किसी किताब से नहीं सीख सकते। लोग बोलते हैं कि किताबी नॉलेज, किताबी ज्ञान और रियल ज्ञान दोनों में बहुत अंतर होता है। तो दोस्तों रियल ज्ञान जो सिखाते हैं वो कौन होते हैं? क्या वो किताब पढ़े होते हैं? नहीं नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो कई बार अनपढ़ होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं जिनको आपके फील्ड की नॉलेज भी नहीं है, और वो लोग आपको इतने सिखा के चले जाते हैं दोस्तों कि जितना आप कभी भी बुक से, ट्रेनिंग से या हम जैसे लीडर शायद एक बार ना सीख पाए। इसलिए कभी भी किसी मीटिंग को, किसी ट्रेनिंग को, किसी लीडर को प्री जज नहीं करना चाहिए। कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, हर मीटिंग के अंदर में आपको प्रॉपर तरीके से अपने टीम के साथ में होना चाहिए। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, और सभी को बहुत बहुत बधाइयां गुरु पूर्णिमा की। जो लोग अभी भी लगातार विश कर रहे हैं और चैट में डाल रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह सुबह पहले सीखने को रेडी हो, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयां गुरु पूर्णिमा की। सो आज हम बात करेंगे कुछ विशेष टॉपिक का जो कि अक्सर आपने बहुत बार सुना होगा, और एक चैलेंज दोस्तों सभी को फेस करना होता है मैक्सिमम टाइम, कि हम काम शुरू करते हैं और काम शुरू करने के पहले मल्टीपल टाइम ये देखा गया है कि प्लान ज्यादा होता है, ज्वाइनिंग्स कम आती हैं। या फिर ओके लाइफ का आपने डेटा चेक किया होगा 2 महीने पहले, जो कंपनी ने बताया था कि ओके लाइफ में आज के डेट में रिक्रूटमेंट ड्राइव कम है, यानी कि नई ज्वाइनिंग कम है, लेकिन रिपर्चेज का रेशियो बहुत हाई है। आवाज नहीं आ रही है सर जी चैट में? आवाज क्लियर है? ओके। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, क्लियर। ओके ओके, थैंक यू। सो जैसा मैं डिस्कस करा था दोस्तों कि ज्वाइनिंग्स कम आती हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति मास्टर है रिक्रूटमेंट का, जितनी सारी बोलो ज्वाइनिंग निकाल देगा, हर प्लान पे निकाल देगा, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ज्वाइनिंग ही नहीं आती है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब आप नेटवर्कर थे, सॉरी अब जब आप फ्रेशर थे, तो जरा आप कल्पना करो कि आपको ऐसी कौन सी बात क्लिक की थी कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखा था, और क्या आपको इंस्पायर किया था कि आज भी लगातार आप करते जा रहे हो। मे बी आप, यानी कोई ना कोई तो ऐसी वजह थी जो आपको इंस्पायर की थी, जिसकी वजह से आज आप भी इस बिजनेस के अंदर में हो, लगातार लगे हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों पैसा आएगा तब मैं सक्सेस होऊंगा, लेकिन होऊंगा जरूर। मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि ऐसी कौन सी वाई है, ऐसी कौन सी वजह है जो वजह आपको इंस्पायर करती है कि नहीं नहीं सर मुझे तो काम करना है और बड़ा काम करना है इस फील्ड के अंदर में, भले पैसा आज नहीं कल आए, कल नहीं परसों आए। तो यदि ये वजह आप खोज पाए तो आप यहाँ टिक जाओगे। जैसे जब हम किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराने जाएं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ भी वही सर्च करना होगा, या यहाँ भी उसको सपोर्ट करना होगा कि यही पार्ट वो सर्च कर सके। यही बात कैसे सर्च कर सके, मैं कल रात को बैठा था, सोच रहा था मैं कि कौन सी टॉपिक ऐसा लूं, आपसे बात करूं, डिस्कस करूं, जो मुझे लगता है कि आपको शायद कुछ रिवाइज करा सके। मैं कोई नई ट्रेनिंग नहीं देना चाह रहा हूं, कोई नई बातें नहीं करना चाह रहा हूं, बस उन्हीं बातों को सही तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि जब भी आप किसी से मिलने जाएं, राइट, मैं रिपीट करना चाहूंगा, जब भी आप किसी से मिलने जाएं तो बिफोर द ज्वाइनिंग कौन से पार्ट को आपको फोकस करना है। आपको सब आता है, आपको सब आता है। एग्जैक्टली जैसे वही कि आपको रोटी बनाना सीखना हो, तो रोटी बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले आटे में बराबर पानी डाल के उसको गूंथना जरूरी है,
और यदि सही से आप आटा गूंथे ना तो सही से रोटी आप उसको बेल भी नहीं सकते, वो टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से यदि आटे को गूंथा नहीं गया तो पानी ज्यादा हो गया तो भी नहीं गूंथ सकते, पानी कम है तो भी नहीं गूंथ सकते। तो जिस तरीके से प्रोसेस है कि आप पहले आटा लेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, बैलेंस मात्रा में लेंगे, ना ज्यादा लेंगे ना कम लेंगे, फिर इसको तब तक गूंथते रहेंगे जब तक वो लचीला न हो जाए, उसके बाद आप रोटी की प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर उसको सिकाई भी प्रॉपर करना होगा, ऐसा ना हो कि ज्यादा हुआ या कम हुआ तो भी अगेन खत्म। एग्जैक्टली वैसे जब हम नेटवर्क मार्केटिंग या किसी इंडस्ट्री के अंदर जब हम व्यवसाय दोस्तों शुरू करते हैं ना, तो प्रोसेस होता है कई सारे। तो बिफोर द ज्वाइनिंग जो मुझे लगता है प्रोसेस, जो आज भी मैं फॉलो करता हूं, जब मैं किसी के पास जाता हूं तो मैं सिंपल बात करता हूं कि भैया सबसे पहले आप एक बात बताओ कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है, पहले समझते हैं। जब तक उनके दिमाग में वो रीजन नहीं डालते कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल किसी भी सामान को यहां से वहां लेके पहुंचाने में पूरी दुनिया में, जो आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले जो मॉडल को यूज करते थे दोस्तों, उन मॉडल को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, जिसको बोलते थे अदला बदली। आज के 100-200 साल पहले जब भी हम कोई सामान खरीदा करते थे, अच्छा आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो जब भी हम कोई सामान कोई खरीदने जाया करता था कहीं पे, तो सामान का बार्टर हुआ करता था। मैं बिलोंग करता हूं मान लो वाराणसी यूपी से, तो यूपी में मान लो गेहूं ज्यादा होता है, पंजाब में होता है मान लो चावल ज्यादा, तो भाई पंजाब वाले इधर आए, हम उधर गए और हमने गेहूं देके चावल ले ली। इट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आज भी गांव में बार्टर चलता है। बार्टर क्या होता है बेसिकली, कि आज भी गांव में यदि कोई जाता है सब्जी लेके, फ्रूट्स लेके, फल लेके, फेरी वाले, तो लोग क्या करते हैं कि गेहूं देंगे, धान देंगे, चावल देंगे, अलग अलग अन्न देंगे, बदले में उसके सब्जी लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं। आज भी गांव में प्रचलन है। इवन ये जो दोस्तों सिस्टम है ना, ये कई 100 साल, कई हजार साल चला कि आप एक्सचेंज करो। यहां तक कि बाहर से अंग्रेज लोग आते थे शिप के माध्यम, जो बाहर के फॉरेनर लोग आते थे इंडिया के अंदर में, वहां से कोई सामान लेके आते थे, ड्राई फ्रूट्स लेके आया करते थे, नट्स लेके आया करते थे, और भारत से मसाले लेकर के वहां पे अपनी कंट्री में जाके बेचा करते थे। इट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो आपको समझना पड़ेगा कि 100-150 साल पहले बार्टर सिस्टम ही चलती थी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था बिजनेस का कि नहीं रुपए देंगे, पैसे देंगे, बदले में सामान लो। बार्टर सिस्टम चलता था। और गांव में दोस्तों आज भी देखने को मिलता है बार्टर का सिस्टम, यानी अदला बदले की एक सामान लो एक सामान दो। जमाना एडवांस हुआ। आज बार्टर सिस्टम होता तो आप घर में सोनी की टीवी नहीं आ पाती, क्योंकि आप सोनी से बदलने जापान नहीं जाते। आज बार्टर सिस्टम होता तो चाइना की वो वीवो या ओप्पो की कंपनी का मोबाइल आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि आप चाइना नहीं जाते बदलने के लिए। दोस्तों नतीजा, लगभग 100-150 साल पहले इन्वेंशन हुआ एक नए मॉडल बिजनेस का, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल या एजेंसी मॉडल। आप जब किसी नए व्यक्ति से मिलो और जब किसी नए व्यक्ति से जाके इस तरीके से शुरुआत करो, आपका पर्पज होना चाहिए कि उनके दिमाग में इस बात को डालना, उनके दिमाग में इस बात को फ्रेम करना, उनको बताना कि आखिरकार बिजनेस मॉडल क्या हुआ और कैसे बिजनेस मॉडल का ग्रोथ हुआ है समय के साथ में। राइट। तो आप देखो कि फ्रेंचाइजी मॉडल, फ्रेंचाइजी मतलब एक कंपनी ने हर कंट्री के अंदर में एक आदमी को नियुक्त कर दिया। अब मान लो सोनी टीवी है, तो सोनी जापान की कंपनी, और जापान की उस कंपनी ने इंडिया में, चाइना में, ताइवान में, पाकिस्तान में, हर कंट्री में या तो अपना खुद का मॉडल लॉन्च किया, या उस कंट्री के किसी बड़े पैसे वालों को पकड़ा और बोला भाई आप मेरी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ले लो, आपके इंडिया का कंट्री आप संभालो। राइट। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा स्टारबक्स का, जिसको टाटा ने एक्वायर किया। अब टाटा ने स्टारबक्स को एक्वायर नहीं किया, सॉरी, भारत में उसका मास्टर फ्रेंचाइजी लिया, जो कि कॉफी की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कॉफी की चेन मानी जाती है। अब स्टारबक्स को लेके टाटा ने डिसाइड किया कि भाई मुझे यूपी में किसे देना है, मुझे एमपी में किसे देना है, मुझे महाराष्ट्र किसे देना है, मुझे मतलब पंजाब किसे देना है। तो मल्टीपल कंट्री में टाटा ने उसको डिस्ट्रीब्यूशन से, सॉरी मल्टीपल स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक एक आदमी को निर्धारित किया। अब स्टेट वाले, इसके बाद में सिटी वाले कि किस किस शहर में जाएगा, इस तरीके से मॉडल टाटा ने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी। तो दोस्तों इसी तरीके से फ्रेंचाइजी मॉडल या एजेंसी लेना, आज आपने सुना होगा कि किसी आपके पड़ोसी ने पेप्सी की एजेंसी ली है, किसी आपके जानकार ने एजेंसी लिया हुआ, किसका, आपके मान लेते हैं इसका पार्ले जी का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। तो चाहे बाटा हो, चाहे टाटा हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे वीवो हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी एजेंसी ले लेके शहर शहर में, गांव गांव में आज ये मोबाइल सिस्टम पहुंच चुकी है। किसके माध्यम से?
एक बिजनेस मॉडल के माध्यम से, जो बिजनेस मॉडल का नाम है एजेंसी सिस्टम या फ्रेंचाइजी सिस्टम। अब जिस नए आदमी को आप बैठा के ये समझा रहे होंगे, क्या आप बोले कि गलत बात है? नहीं नहीं, मैं जापान गया था टीवी लेने, नहीं दोस्तों, वो मानेगा कि वाकई में फ्रेंचाइजी सिस्टम, एजेंसी सिस्टम हो सकता है कि कोई ऐसा भी मिल जाए दोस्त जो ये बोले कि यार मैं भी ना पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, मुझे ना सर्विस सेंटर लेनी है एप्पल की, मुझे ना एजेंसी लेनी, मुझे भी ब्रिटानिया की एजेंसी लेनी, बाबा रामदेव की एजेंसी लेनी है, मैंने प्लान करके बैठा हुआ है। तो आप जब इनसे यह बात करोगे कि 100 साल 200 साल पहले बार्टर सिस्टम था, 100 साल से पूरे वर्ल्ड के अंदर में फ्रेंचाइजी मॉडल अपग्रेड किया गया दोस्तों, हर डिकेड में, दशक में मैं बोलूंगा, हर सेंचुरी में कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन होता है बड़ा बिजनेस के अंदर में। ठीक दोस्तों, वैसे ही एक रेवोल्यूशन हुआ इस सदी में, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। जब आप उनको ये बताओगे कि दोनों में क्या अंतर है इस मॉडल में, यानी कि जो पहला वाला मॉडल था, दोस्तों आप बोल सकते हो कि ये जो पहला वाला मॉडल था, ये वाला मॉडल, इस मॉडल के अंदर में लोगों ने एक्सचेंज करना शुरू किया। ये जो सेकंड मॉडल आया, इसमें एक्सचेंज तो नहीं किया, खरीदना शुरू किया, लेकिन मोनोपोली कुछ लोगों के पास थी। अब यहां पे नया मॉडल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, कि सीधे कोई प्रोडक्ट कंपनी से निकलेगा, कस्टमर के पास पहुंचेगा, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से, चाहे कंपनी की ही आउटलेट हर सिटी में खुलेंगी, सीधे वहां से जाके कोई ले सकता है। तो पहला फायदा ये होगा कि डुप्लीकेसी नहीं हुआ, और दोस्तों दूसरा फायदा ये होगा कि डुप्लीकेसी के साथ साथ जब भी किसी कस्टमर को हम प्रोडक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व कराएंगे लेने के लिए, जैसे मान लो पहले लेवल पे यहाँ पे 6 कस्टमर हैं, 6 लोगों ने सामान लेना शुरू किया जिनको मैंने रिकमेंड किया था, तो ये 6 लोग जब भी कुछ लेंगे उसका मुझे इंसेंटिव आएगा जो दुकानदार कमा रहा था। कल वो 6 लोग आगे 6 लोग को रिकमेंड कर दें, 36 लोग खरीदारी करेंगे, तो 36 लोग ये, 6 लोग ये 42 लोग, यानी 42 लोग जो भी परचेजिंग करेंगे उसका पूरा पूरा बेनिफिट मुझे आएगा, क्योंकि मेरे माध्यम से सामान पहुंचा। यानी एक तरीके से बिना कोई दुकान होते हुए भी हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो 21st सेंचुरी का जो व्यवसाय है वो नई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। आप ये बोल सकते हो कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, सिर्फ सीखना है और 3 से 5 साल लगातार दिल से रोज 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे निकाल के करना है। शुरुआती दौर में आप पार्ट टाइम में 1 घंटे 2 घंटे निकाल के करो, जब आपको ये महसूस हो जाए कि नहीं यार वाकई में बड़ा कुछ हो सकता है, देन आप फुल टाइम आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल और जो एजेंसी मॉडल है, ये मॉडल दोस्तों आज के डेट में वही कर सकते हैं जिनके पास पहले से पैसे हो। आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप पार्ले की एजेंसी कैसे लोगे, ब्रिटानिया कैसे लोगे, बाबा रामदेव कैसे लोगे, और है भी तो क्या आपको मिलेगा? आप जाके पता करना, आपके मोहल्ले में पार्ले की एजेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले तो 4 लोग लेके बैठे हुए हैं और पहले तो 10 लोग लाइन में हैं कि अरे यार ये वाला छटक जाए मुझे मिल जाए। तो जिनके पास पैसा है, मोनोपोली है, वही लोग के दोस्तों काम कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ना, ये हो चुकी है पुरानी, क्योंकि एक मोहल्ले में एक एजेंसी ले सकता है एक ही आदमी, दूसरे को मिलेगा नहीं। और दूसरी, इसमें कभी भी आप रिच नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक मोहल्ले की ही एजेंसी लेके बैठ सकते हैं, कंट्री के लिए आपके पास क्षमता नहीं है, स्टेट के लिए क्षमता है नहीं, सिटी के लिए क्षमता है नहीं। तो जब आप ये मॉडल प्रॉपर तरीके से समझाओगे, तो मुझे आप बताओ कि आज के डेट में ऐसा कौन सा अनपढ़ इंसान है जिसको फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं पता, जिसको एजेंसी मॉडल नहीं पता? अरे यार, वो जो कई 100 करोड़ लोग हैं मार्केट में जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता, जो नौकरी करते हैं, बिलीव मी, वो पागल थोड़ी हैं। आप स्मार्ट हो, वो पागल ऐसा नहीं है, वो भी स्मार्ट हैं, बशर्ते उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए तो, समझाया जाए तो। आप पहले दिन बैठ कर उसको इतिहास, कहानी, भूगोल बता देते हो कि बस उसी दिन ज्वाइन करके इतिहास बदल दे, ऐसा नहीं होता। हम और आप पहली बार प्लान नहीं समझ पाए तो वो बेचारा कहां समझ लेगा यार। आज भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तब भी कई बार ऐसा होगा कि किसी ने आपको वेस्टीज का प्लान दिखाया, किसी ने मोदी का प्लान दिखाया, और कंपनी का प्लान दिखाया, और आपको याद भी नहीं होता है कि यार ये प्लान क्या बताया, प्लान खत्म होगा, आपको समझ नहीं आता यार क्या क्या कैसे आएगा। तो आज आप प्रॉपर नेटवर्कर हो, उसके बावजूद आपको प्लान याद नहीं होता है, तो आप कल्पना करो कि ऐसी स्थिति में किस तरीके से पॉसिबल है कि नए आदमी को जाके पहले दिन रट्टा मार के प्लान दिखा देते हो, याद नहीं होगा, ना वो कर पाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि सोचेगा यार ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो पहले दिन आसानी से सिर्फ उनको ये बताना है कि ये बिजनेस मॉडल होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। जब उनको ये मॉडल दोस्तों क्लियर हो जाए, तब जाके आप उनको बात करना होगा कि करंट मॉडल को हम बोलते हैं एसएलएम, इट्स कॉल्ड सिंगल लेवल मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी मॉडल, एजेंसी मॉडल, जो भी कह लो,
इसी में किसी कंपनी की एजेंसी लेना या बेचने का लाइसेंस लेने को हम बोलते हैं। और सिंगल लेवल मार्केटिंग को ही पूरी दुनिया अपनाई हुई है। टाटा भी यही कर रही है, बाटा भी यही कर रही है, अंबानी अदानी सब यही करते हैं। सिंगल लेवल में क्या होता है दोस्तों कि यू मींस कंपनी, जिसकी मालिकाना हक होगा, वही व्यक्ति पूरे इंडिया में एजेंसी बांटेगा, पूरे वर्ल्ड में एजेंसी बांटेगा। ये एजेंसी वाले एजेंसी नहीं बांट सकते। सिंपल सिंपल समझो आप। मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे एजेंसी वाले एजेंसी नहीं बांट सकते। तो आपको समझाना होगा कि यह इस केस में जो मालिक है बस वही फ्रेंचाइजी बांटेगा। और इसी को बोलते हैं हम फ्रेंचाइजी मॉडल, इसी को बोलते हैं सिंगल लेबल मार्केटिंग, जहां पे मार्केटिंग करने का दोस्तों राइट सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को होगा, जो उस कंपनी का, उस मॉडल का ओनर होगा। दिमाग में ये बात फीड करो, ये बताओ, जो सच्चाई है उनके दिमाग में डालो पहले। इट्स कॉल्ड सिंगल लेवल मार्केटिंग। इसी का एडवांस वर्जन है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या MLM। इट्स कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। यदि इन दोनों नाम में दोस्तों हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे सिंगल था एक चीज के अंदर, और यहाँ पे मल्टी है। दोनों लेवल मार्केटिंग ही है। एक जगह सिंगल, एक जगह मल्टी। मल्टी में बेसिकली क्या है कि मार्केटिंग करने का राइट हर व्यक्ति के पास है। पहली मार्केटिंग मैंने की, 2 लोग को एजेंसी बांटी, एक मिस्टर ए को, एक मिस्टर बी को। अब मिस्टर ए ने भी फिर 2 लोग को एजेंसी बांटी। अब इनके काम का, इनके खरीदारी का मुझे पैसा आएगा। मिस्टर जो CD थे, इन्होंने भी एजेंसी कल बांटी, 2 बांटी, मैं कहता हूं 3 बांट दी। इनके सेल या इनके काम या इनके खरीदारी का मुझे पैसा आएगा। तो दोस्त ये कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी फ्रॉड व्यवसाय नहीं है, कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक बात आपको फेथ दिलाना चाहूंगा कि बिना काम किए भी या बिना पैसा खर्च किए भी आपके पास एक राइट मिलता है एजेंसी बेचने का। आज मान लीजिए बाटा की एजेंसी मिलने के बाद में आपको ये राइट मिल जाए कि आपको एजेंसी बांट भी सकते हो और बेच भी सकते हो। तो आप दुकान खोल के बाटा के जूते बेच भी रहे हो और डेली 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जा जाके बाटा की नई फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हो। लेकिन अफसोस कि आपको बेचने की अनुमति तो है, लेकिन बाटा की, टाटा की फ्रेंचाइजी बांटने की अनुमति नहीं है। बस यही परमिशन हमारे इस मॉडल में मिल जाता है। तो सवाल पैदा ये होता है कि एक अनलिमिटेड पोटेंशियल इनकम करने की, जो आपके नौकरी से कई गुना ज्यादा है। अब सवाल है कि आपके पास एक वजह दोस्त दे दो कि आप क्यों नहीं करोगे। अभी आप बात कर रहे थे कि आपको एजेंसी लेनी है टाटा की, बाटा की, पार्ले बाबा रामदेव की, अब मौका मिलेगा अब लोगे। तो आप, जब आपके सामने एक एजेंसी लेने का आपके पास एक ऑप्शन है, साथ में इसको डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है, सवाल है आपके पास, मुझे पता है, उनसे पूछो मत, डोंट आस्क एनीथिंग, उनसे बोलो मुझे मालूम है कि आपके पास ना बोलने का एक भी ऑप्शन नहीं। दोस्त मुझे ना बोल के दिखाओ। मैं तो ऐसे ही बात करता हूं, मतलब ओपन चैलेंज, ऐसे बैठने भाई मेरा ओपन चैलेंज है, आधे घंटे बात करूंगा, मुझे ना बोल के दिखा देना, वजह देना, जो बोलोगे गुलामी करूंगा। मुझे पता कि उसके पास एक भी रीजन नहीं होगा, ऐसा रीजन जिसकी वजह से वो ना बोल पाए। बस ये बोल सकता है मेरे पास टाइम नहीं है, दैट्स ऑल। मुझे पता है पैसा है ही नहीं, बोलेगा पैसा नहीं है, बोले फिर तो मैं खाल ढूंढ दूंगा ऐसे लोगों का। तो आपको समझने का दोस्त प्रयास करना कि आप सामने वाले व्यक्ति से क्या बात कर रहे हो, उसको क्या फीड कर रहे हो। आप उसको ऐसी इंफॉर्मेशन दे के वहीं पे रोक दो जहां पे वो किसी भी एंगल से आपको काट न पाए, और जो अभी तक आपने समझा उसमें वो काट नहीं सकता। आप उसको बताओ कि किसी सदी जमाना किस चीज का है। इस किसी सदी के अंदर में ओयो जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, यूट्यूब जैसी एक कंपनी है, जो कंपनी पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ने यूट्यूब बना के वीडियो नहीं डालती, यहाँ पे पब्लिक वीडियो डालती है, पैसा यूट्यूब बना रहा है, गूगल का मालिक यानी। आज ओयो के पास अपना एक भी होटल नहीं है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा होटल का चेन किसके पास है? ओयो का पास। सबसे होटल से वो कमा रहा है। मेक माई ट्रिप के पास में ना अपना कोई होटल, ना कोई फ्लाइट है, ना कोई टैक्सी है, फिर भी होटल बुकिंग पे, फ्लाइट बुकिंग पे, टिकट बुकिंग पे सबसे ज्यादा पैसे पूरी दुनिया में कमा रही है मेक माई ट्रिप। ओला के पास में अपनी एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्सी चलती है, बुकिंग सबसे ज्यादा किसकी इंडिया में हो रही है? ओला की। आप बोलो जोमेटो का अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है भाई, एक भी दुकान नहीं खोला वो, बस यहाँ सामान लेके आप पहुंचवाने के बदले पैसा कमा रहा है। इसके पास में टेक्नोलॉजी है, इसके पास में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बाकी अपना एक रेस्टोरेंट नहीं है। नेटफ्लिक्स खुद अपना कंटेंट नहीं डिजाइन करती, आज जाके नेटफ्लिक्स कुछ कंटेंट डिजाइन की है, और ना ही उबर के पास अपना कोई टैक्सी है। यानी ये जो मॉडल है 21वीं सदी का, इस मॉडल के अंदर में नौकरी नहीं चाहिए,
इस मॉडल के अंदर में एक नई नॉलेज, एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए। इन लोगों ने बिना 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट किए एक इकोसिस्टम बनाया, एक सिस्टम बना के मोटा पैसा बना रहे हैं। तो व्हाई नॉट, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी इनके जैसे कोई दुकान मत खोलना, कोई दुकान नहीं खोलनी है, कोई सामान नहीं लगा रखना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप जब लोग कुछ सामान खरीदेंगे उससे पैसा बनाओगे, कैसा होगा? पूछो उनसे कि आपके पास कोई आइडिया, कोई तरीका है कि आप ओला जैसे कुछ ऐसा बिजनेस कर सको कि बिना पैसा लगाए, बिना जगह खरीदे भी आप सामान बेच सको? आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का एक मोहल्ले माल बेच सकते हो क्या बिना 1 रुपए का सामान रखे अपने घर में? बोले अगर नहीं भाई साहब, ये कैसे संभव है? बिल्कुल। तो जिस तरीके से ओला ने, ओयो ने, यूट्यूब ने, मेक माई ट्रिप ने अपना बिजनेस बिल्ड किया, वैसे ही एक मॉडल बताने जा रहा हूं, जिस मॉडल के अंदर में आप कोई परचून का दुकान नहीं खोलेंगे, कोई मेडिकल स्टोर नहीं खोलेंगे, फिर भी पूरी दुनिया के अंदर में, पूरी इंडिया के अंदर में कहीं भी परचून का जरूरत हो, कहीं भी वेलनेस की जरूरत हो, तो आपके माध्यम से सेल हो सकती है और उसका पूरा इंसेंटिव आपको आएगा और आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ओला, ओयो, मेक माई ट्रिप, नेटफ्लिक्स के जैसे। वो ना बोल देंगे, उनकी हिम्मत से ना बोल देंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो नया आदमी ना बोल ही नहीं सकता, उसके दिल में, उसके जहन में कहीं ना कहीं ये ख्याल है, ये बातें हैं कि मुझे भी कुछ न कुछ नया व्यवसाय क्रिएट करनी है, बट उसके पास रास्ते नहीं है। आप जब जाते हो तो रास्ता दिखा ही नहीं पाते। मुझे कई बार लगता है जब उसको रास्ता नजर ही नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में दोस्त वो आपके साथ कभी कनेक्ट भी नहीं हो पाता। नतीजा, 10 प्लान करते हो, एक ज्वाइनिंग मुश्किल से आती है, उसमें भी आपका पर्सनल इन्फ्लुएंस लगा होता है, ना कि स्किल लगी होती है। राइट राइट। तो यहां तक का पार्ट हो गया ज्वाइनिंग के पहले उन जनरल चीजों के बारे में बात करना, उन बिजनेस मॉडल के बारे में बात करना, जिसमें उसका पढ़ा लिखा आईएएस अधिकारी भी कोई बैठा हो तो काट नहीं पाएगा, कोई जज है तो काट नहीं पाएगा, कोई पीएचडी बैठा हो तो आप उसको पढ़ा के चले आओगे, क्योंकि इस मॉडल को काट ही नहीं सकता, क्योंकि आप सच्चाई की बात कर रहे हो दोस्त, सच्चाई की बात। अब वो ज्वाइन हो गया, उसके बाद क्या? अब जब ज्वाइन हो गया, आप में से बहुत लोग उसी कैटेगरी में आते हो, जो अब आपको करना क्या वो समझाने जा रहा हूं। एक बार जब ज्वाइन हो गया तो 3 सक्सेस का रूटीन उसको फॉलो कराना पड़ेगा। 3 ऐसी रूटीन जो कि हर व्यक्ति को फॉलो करना होगा। आप में से जो 460 लोग मीटिंग में हैं, सबके सभी लोग को फॉलो करना पड़ेगा, और आपके टीम में जब भी कोई आएगा उन सबको दोस्तों फॉलो करना पड़ेगा। क्या है सक्सेस रूटीन? सबसे पहला रूटीन है रिटेल। आपके पास में 10 से लेके 20 के बीच में पर्सनल कस्टमर, रिटेल कस्टमर होने चाहिए, और जिनको आप बकायदे घर पे पहुंचा के होम डिलीवरी दोगे। ध्यान देना, मैं एक व्यक्ति को अपना आइडियल मानता हूं, इट्स कॉल्ड हल्टन बक्स। मैंने कई बार मीटिंग्स में उसका नाम लिया है। हल्टन बक्स इसलिए कि 2008 में हल्टन बक्स ने कंपनी शुरू करते हैं, और 2012 जाते जाते हल्टन बक्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे नेटवर्क मार्केटिंग से, सबसे ज्यादा कमाने वाले। सिर्फ 4 साल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया। हल्टन बक्स की स्ट्रेटजी ये थी, कभी किसी को बिजनेस ज्वाइन नहीं कराते थे, बिजनेस को लॉन्च करते थे। वो क्या बोलते थे कि आपके घर में आपका एक ब्यूटी पार्लर ओपन करना हो आपको, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन करते हो? नहीं, आप सबको इनविटेशन कार्ड भेजोगे, एक दिन डेट डिसाइड करोगे, वहां पे 10 लोग, 20 लोग, 50, 100 लोग आएंगे, आप लॉन्चिंग करते हो बिजनेस की। आप एक दुकान भी खोलते हो दोस्त, तो आप उसका उद्घाटन करते हो, आप एक घर बनाते हो तो उसका गृह प्रवेश करते हो, तो आप हर बार बिजनेस की लॉन्च करते हो। लेकिन इतनी बड़ी बिजनेस में आप जाके ज्वाइन करते हो, इसको भी लॉन्च करो ना। तो वो क्या करते हैं, मैं अपने बिजनेस को लॉन्च करता हूं और एक ही दिन में 200, 500, 1000 ज्वाइन निकाल लेता हूं। उसका तरीका है अलग। फिर वो बोलते हैं कि जब मैं कहीं जाता हूं बिजनेस प्लान दिखाने, तो प्लान दिखाने जाता हूं तो 2 घंटे बाद जब मैं उनके घर से बाहर निकलता हूं तो घर के बाहर भीड़ लग जाती है। तो मैंने भी कहा यार ये कैसे पॉसिबल है कि किसी को प्लान दिखाने जाए अंदर, और जब बाहर निकले घर के बाहर भीड़ हो। तो मालूम है कि ऐसा इसलिए होता है कि वो चपटी वाली गाड़ी आती है लैम्बोर्गिनी, वो अपने लैम्बोर्गिनी से जाता है रोज प्लान दिखाने। आज भी किसी भी लेवल पे चला गया, आज भी वो प्लान दिखाने जाते हैं, और उतने लेवल पे जाने के बावजूद प्लान तो नहीं दिखाते, लेकिन उनके पास आज भी उनके 15-20 ऐसे कस्टमर हैं जिनके घर में 10,000, 15,000 का माल पहुंचाने आज भी जाते हैं लैम्बोर्गिनी से। बिलीव मी दोस्त, जिस घर में वो लैम्बोर्गिनी से सामान पहुंचाने जाते होंगे ना, उससे 3 गुना का वो पेट्रोल पी जाती होगी लैम्बोर्गिनी, जो 3-4 की माइलेज देती है। यानी एक व्यक्ति को प्रॉफिट आएगा मुश्किल से 800 रुपए कमाने का, अब पेट्रोल उसने खर्चा किया 2,500 रुपए का। लेकिन आज भी जो व्यक्ति 5 करोड़, 7 करोड़ महीने की इनकम कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग से, आज भी वो व्यक्ति अपनी 6 करोड़ की गाड़ी लेकर के दूसरे के घर पे जाता है सामान पहुंचाने।
मेरा दोस्त मुझसे बोलता है, सौरभ नाम है, कि भाई एक बात था, साले तू आज भी मेरे घर पे दो दो जाके सामान पहुंचाने आता है। मैं बोलता हूँ भाई सामान पहुंचाने आता हूँ इसीलिए BMW या रेंजर रोवर से आता हूँ, तू तो नहीं आता, तेरे पास तो आज भी बाइक है। समझना, आपको शर्म आती है अपने बिजनेस को करने में और आप उम्मीद लगाते हो कि आपको बरकत होगी। दोस्त, कभी दुनिया में उस इंसान को बरकत मिली नहीं उस बिजनेस में जिस बिजनेस को करने में उसको शर्म आती हो। और आप में से मैक्सिमम लोग को शर्म आती है कि जब अपने पड़ोसी घर में ले आऊंगा सामान पहुंचाने तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए, अपने रिश्तेदार के पास जाऊंगा सामान पहुंचाने मेरी बेइज्जती ना हो जाए। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल आज तक समझ में ही नहीं आता यार। समझ में क्यों नहीं आता, समझने का प्रयास करो। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आप नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप पर ढेर सारे कंप्लेन हो, ये मॉडल क्या बोलती पहले समझते हैं। ये मॉडल मोहल्ले मोहल्ले में दुकान नहीं खोलती, और कस्टमर इतना समझदार है कि उसको बगल में सामान नहीं मिले तो सामान वो लेगा नहीं रेगुलर, एक बार दो बार तीन बार ले लेगा, चौथी बार सामान नहीं लेता। अब बोल दो सर दो चार बार के बाद लोग सामान लेते, अरे लेते इसलिए नहीं कि वो कभी भी अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता, लेते इसलिए नहीं कि उसके मोहल्ले में बोलेगा कि भैया फ्रेंचाइजी तो आपका है नहीं, आपको समस्या नहीं आई। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल दोस्तों बनाया कैसे गया था कि एक आदमी अपना 10 से 15 कस्टमर बनाएगा, उन 10 से 15 कस्टमर के यहाँ हर महीने जाके होम डिलीवरी दे देगा। जब वो होम डिलीवरी 2 बार 3 बार 4 बार लेगा, जो हम प्रॉफिट लेके करेंगे ऑब्वियसली, डीपी पे नहीं देंगे, तो 3 बार 2 बार 3 बार दे देते। आप बोलोगे एक बात क्यों नहीं करते आप कि एक काम करो, जो सामान मैं आपके यहाँ पहुंचा रहा हूं ना, यदि आप एक होम मीटिंग करा दो अपने यहाँ, यदि 2 4 6 लोग को मिलवा दो, मैं उनसे डिस्कस करूंगा, यदि कुछ लोग उसमें से रेडी हो जाते हैं तो बदले में आपको सामान होलसेल रेट में मिलना शुरू हो जाएगा, साथ में उनकी खरीदारी पे आपको इंसेंटिव आएगा। अब जब एक बार दो बार कोई यूजर बन गया तो तीसरी बार या दूसरी बार या चौथी बार उनसे अब होम मीटिंग करा के उनको बिजनेस में लाते थे, और यही प्रोसेस था नेटवर्क मार्केटिंग का। जैसे एग्जांपल और तो हर्बा लाइफ लीडर्स में मिला तो बोलता कि जी हम तो कंपनी नाम बताते ही नहीं, हम तो बोलते हैं आपकी गारंटी कराऊं, लेकिन खबरदार आपकी शर्तों पे मेरे शर्त पे, आपको वजन कम करने गारंटी मेरी, लेकिन डेली आधे घंटे आपको मेरे घर पे आना होगा और आपको फ्री में वर्कआउट कराऊंगा, जिस वर्कआउट का लोग महीने का 2000 3000 चार्ज करते हैं। तो जब फ्री में वर्कआउट का लोग नाम सुनते बोलते हैं ठीक है डन, और गारंटी के साथ लेता हूं, बशर्ते गारंटी किस बात की कि आधे घंटे डेली मेरे घर पे आनी पड़ेगी, 7:30 बजे या 8 बजे टाइम बना लेते हैं मोहल्ले में मोटापे के नाम पे कि शर्म के मारे अगला हो जाएगा। अब मान लो कि भैया आ नहीं पाऊंगा, आप दूर हो, अब ठीक है काम करो, 7:30 बजे डेली आधे घंटे जो मेरे घर पे वर्कशॉप ट्रेनिंग होती है, आपको योगा कराऊंगा, आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, आप जूम पे आ जाना। अब यदि सामने वाले ने ये बोला कि मैं नहीं आऊंगा, बोलेगा नमस्कार, वो प्रोडक्ट देता ही नहीं भाई, वो बोलता है कि वेट लूज करना आपको है तो आपको मेरी शर्त मारनी पड़ेगी, नहीं तो मोटे होकर मर जाओ, बीपी हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाओगे, चले जाओगे दुनिया से आप। अब सामने वाला बोलता था ठीक, अच्छा वहां पे हर्बा लाइफ नहीं आया, वहां पे ओके लाइफ नहीं आया, वहां पे सिर्फ आया कि मैं आपको वेट लूज कराऊंगा, कैसे मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने घर में सेंटर बना दी, और उस सेंटर के अंदर में क्या होता है कि एक टाइम फिक्स हो जाएगा, 7 बजे या 8 बजे लोग आधे घंटे आएंगे, तुरंत वहां पे पहले एफ्रेश एक आता है उनका ड्रिंक, जैसे हमारा ओके फिट आता है पिलाएंगे, उसके बाद उसको पिलाने के बाद या कॉफी पिला दिया मान लो, एक्सरसाइज शुरू करा दी। अच्छा उसका रेट बना लेंगे कि जब भी मेरे घर पे आओगे 300 रुपये लूंगा रोज का। किस चीज का? एक्सरसाइज कराने का नहीं, आपको खिलाने पिलाने का, जिससे आपका वेट लूज होगा, ड्रिंक का, चाहे आप डब्बा ले लो कि मैं अपने हिसाब से पिलाऊंगा। अब वो क्या करते हैं कि डेली उनके घर जाते हैं, एक प्लेट ड्रिंक अथवा कॉफी वाली पिला दिया, 250 पर डे 300 पर डे, अलग अलग रेट है, 250 पर डे नीरज जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने अब डिपेंड करता है कि ऐसा कॉफी कितना पिलाया, प्रोटीन का डोज कितना दिया, वो थोड़ा सा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो उन्होंने क्या किया कि अब वो आ गए, अब उनको पहले कॉफी पिला के एक्सरसाइज। अच्छा बता दूं आप लोगों को कि दोस्तों 5 एक्सरसाइज यहाँ जिन लोग बैठे हैं ना, 5 वर्कआउट ऐसे हैं जो भाई साहब आधे घंटे छोड़ो 20 मिनट करा दो, किसी का माइक ला बिना कुछ खिलाए वेट लूज हो जाएगा। इतनी खतरनाक 20 एक्सरसाइज, सिर्फ 5 ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसमें कोई डंबल नहीं चाहिए, प्लेट नहीं चाहिए, सिर्फ घर में सो के कराना है। जैसे प्लैंक हो गया, जैसे कुछ है ना जंपिंग जैक हो गई, जो उछल के ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे बस 3-4 एक्सरसाइज ऐसे इतने आसान एक्सरसाइज है, हालांकि पहले दिन कठिन लगेंगे कि उन एक्सरसाइज को 20 मिनट भी कोई करवाते तो वेट लूज वैसे उसका होना शुरू हो जाएगा। ड्रिंक तो अपना जो काम करती है करती है। और इस तरीके से न कंपनी आई न नेटवर्क मार्केटिंग आई, उनका वेट लूज कराएंगे और हर हफ्ते चेक करेंगे, और 1 महीने में मान लो 3 किलो 4 किलो चेंज हुआ,
और 3 महीने के कोर्स में मान लो किसी का 15 किलो वेट लूज हो जाएगा, जो हो जाता है क्योंकि रात का खाना रिप्लेस करा के ड्रिंक पे लेके आते हैं। तो इधर कैलोरी घट गई, उधर डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, और उधर साथ में सुबह डेली एक्सरसाइज हो गई जो उनके रूटीन में था ही नहीं। तो इस तरीके से जब उसका वेट लूज हुआ, तो वेट लूज के बाद में उसका एक बढ़िया सा पोस्टर बनाएंगे आफ्टर बिफोर का। ध्यान देना कैसे काम होता है। आफ्टर बिफोर का पोस्टर बनाएंगे और उनके सारे खानदान को शेयर करा देंगे, उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको शेयर हो जाएगा। इवन मोहल्ले में उनके नए कपड़े बनाए जाएंगे फिटिंग वाली। अब उन्हें अरे यार क्या बात है यार, बड़े दुबले हो गए। अरे भैया मैंने कोर्स लिया था यार, आपके पर्चे गजब का कोर्स हुआ, आपके पर्चे में कोई को बताना। अब उनको देख के, उनका फोटो देख के आफ्टर बिफोर का, उनके 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी बोलते भाई मुझे भी करना है। किसी की वाइफ इंस्पायर हो गई, किसी को लोग इंस्पायर हो गए। अब वो 4 के साथ सेम वही प्रोसेस शुरू। वो कहीं बाहर नहीं जाते, किसी को प्लान नहीं दिखाते, बस उन्हीं का टेस्टिमनी दिखा करके 2-3 फिर उनके घर पे आना शुरू हो जाते हैं। उन 2-3 2-3 महीने में अब उनका पोस्टर बना के उनके रिश्तेदार में, उनके मोहल्ले में एक नई कपड़ा बनवाई जाएगी उनके फिटिंग वाली। अब उनके लोग फेमस हो गए। बस इसी प्रोसेस पे वो काम करते हैं। वहां कहीं पे प्लान वान तो आया ही नहीं। यहाँ पे कल्पना करो आप, यानी कि यदि प्रॉपर तरीके से आप काम करो तो अकेले वेट लूज पे ही अच्छा 4000 करोड़ प्लस का टर्नओवर किया लास्ट ईयर हर्बालाइफ ने। इंडिया की किसी कंपनी ने 2000 करोड़ टच नहीं कर पाई, मुश्किल से 2000 करोड़ का एक साल में। वो कंपनी 4000 करोड़ का कर गई। ना सोशल मीडिया में सोसाबाजी है, न उनके बारे में हल्ला है, न हैशटैग है, फिर भी ले गए क्योंकि वो रियल बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं। और जब दोस्त हमारी आपकी बारी आती है तो हमें बुखार चढ़ जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास में कम से कम 10 कस्टमर ऐसे होने चाहिए जिनके घर पे सामान को आपको डिलीवरी जाना है कर देने, बिना शर्म के जाना है। जब आप किसी घर पे सामान समय से पहले पहुंचा दो, ध्यान देना जिस दिन तनख्वाह आती है उसके अगले दिन पहुंचना चाहिए, नहीं उधार लग जाएगा। तो आपने क्या किया कि जिस दिन सैलरी आती है पता कर लो, उसके नेक्स्ट डे आप उनके 1 महीने का सामान लेके चले जाओ। मैंने कई बार बोला था कि सामान क्या लेके जाना है, सबसे पहले अपने घर का लिस्ट बना लो कि मेरे 5 लोग के परिवार में 2 साबुन महीने में जाता है कि 3 साबुन, कितने टूथपेस्ट लगते हैं, कौन सा साबुन इस्तेमाल हो रहा, कौन सा तेल आता है, कौन सा शैम्पू आती है, कितने रुपए की आती है, एक लिस्ट बना लो। और कौन से सप्लीमेंट यूज होते हैं हेल्थ केयर के अंदर आपके घर में, और उसका लिस्ट बना लो कितने रुपए का पड़ता है मेरे घर में जो अब तक आता था। तो एक तरफ वो लिस्ट बना लो, एक तरफ बना लो ओके लाइफ का लिस्ट, वही सामान ओके लाइफ का कैसे आएगा। और आप जब उनके यहाँ जाएं तो देखो यार इतने सामान मेरे घर में आते हैं, मुझे और इस ब्रांड का कोलगेट या इनका आता था, उम्मीद है आपके घर में भी यही आता होगा। बोलेंगे हाँ, कुछ नहीं करना, बस अभी ये वाला रिप्लेस मैंने कर दिया, ये आपको रिप्लेस है। दोस्त आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे मौसा, आप मेरे मौसी हो, तो मेरे दोस्त के नाते, भाई के नाते मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है। बस आपसे इतना सपोर्ट चाहिए कि कोई फंडिंग नहीं चाहिए 10-20 हजार 1 लाख का कि आप फंड करो। बस एक ही सपोर्ट चाहिए कि आज के बाद आप घर में सामान सप्लाई मैं ला के दूंगा, कोई दुकानदार नहीं लाएगा। अब आपका पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार इतना तो पागल नहीं कि बोलेगा मैं सपोर्ट नहीं करता आपको। बात करने के तरीके को बदलना है दोस्त। जब मैं अपने पड़ोसी को जाकर ये बोलता हूं कि भाई आपको ना मैंने एक बिजनेस शुरू किया और आपका एक सपोर्ट चाहिए, जैसे मैं सपोर्ट चाहिए मालूंगा तो 90% लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि पक्का पैसा मांगने आने वाला, कि नया धंधा शुरू किया कुछ पैसा मांगेगा। तो बोलूंगा भाई मैं समझ रहा हूं कि यदि मैं आज आपसे 25-50 हजार 1 लाख मांगू तो बीइंग अच्छे पड़ोसी आपके पास होगा तो आप मुझे जरूर दोगे, है कि नहीं? लेकिन मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए सर, लेकिन सपोर्ट चाहिए। हाँ बताओ भाई क्या सपोर्ट चाहिए? सर ये सपोर्ट चाहिए कि आपके बाद आपके घर में ये जो सामान इस्तेमाल होते हैं बस मेरी कंपनी का आना चाहिए, मेरी एजेंसी का आना चाहिए, बस यही सपोर्ट आपसे चाहिए। दोस्त इतना सपोर्ट करोगे ना? क्या बोलेगा वो नहीं करूंगा? सर बात करने का तरीका चेंज करो, बोलेगा यस यस यार इतना कोई बात नहीं। अब यहाँ पे चैलेंज दोस्त ये है कि आपको पहुंचाने में शर्मिंदगी महसूस होती है, 1-2 बार के बाद आप जाते नहीं हो। आप जोड़ते हो कि यार मेरा पेट्रोल तो लग जाएगा 500 का, खर्चा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 300 रुपए का, ये जो 200 रुपए माइनस चला गया तो आप पहले दिन से धंधे वाले बन जाते हो। दोस्त ओला से लेकर उबर से लेकर हर कंपनियां कई हजार करोड़ का नुकसान सकती हैं पहले कई साल, तब जाके बिजनेस खड़ा करती हैं। जियो ने 1 साल फ्री में बांटा सिम कार्ड, फ्री में सर्विस दिया, जब जाके आपसे लेना शुरू किया आपको पहले। और आप ऐसे चिंदी चोर बन जाते हो कि पहले दिन से कमाई के सोचने लगते हो कि मुझे 200 रुपए सर मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे 200 नुकसान नहीं हो जाएगा मित्र, यदि 2 महीने ले लिया तो जो 5 लोग का होम मीटिंग कराएगा ना वो बिजनेस कन्वर्ट हो जाएगा आपके व्यवसाय में। आपको ये नहीं समझ में आया कि 200 रुपए महीने नुकसान हो गया तो 6 महीने में 1200 नुकसान होगा आपको उसको डिलीवरी देने जाने में पेट्रोल का। वो आप इतना बड़ा कैलकुलेटर बन गए कि आपको 200 रुपए के चक्कर में धंधा खत्म कर रहे हो अपनी आप, क्योंकि आप पहुंचा नहीं सकते। आप
मतलब राजा भोज के रिश्तेदार बन गए हो कि मैं घर लेके नहीं आऊंगा भैया, तू आ सकता है तो आ जा। धंधा चौपड़ी चक्कर में शर्म आती है, 2 रुपए की चिंदी चोरी करते हो, इस चक्कर में आपके कस्टमर हो जाते हैं खत्म। और जब आप 5-5 किलोमीटर के ऊपर 10-10 किलोमीटर के अंदर फ्रेंचाइजी होंगे तो कभी भी कस्टमर सामान लेने वहां नहीं जाएगा। दोस्तों जिस दिन आप लोगों ने होम डिलीवरी का प्रोसेस अपना लिया कि मैं लेके जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, और आप टीम को दिखाओगे सलाह मैं जाता हूं रोज लेके, भाई तू भी लेके जा, तब जाके टीम में डुप्लीकेसी होती है। आप राजा बाबू बन के बैठो और उम्मीद करो कि टीम जाके सप्लाई देगी, मजदूर है क्या आपका? आप खुद नहीं करोगे टीम को सप्लाई दे, वो हर ज्ञान दे दो टीम को जो आप खुद नहीं करते। ज्ञानी बाबा सारे बन जाएंगे, ट्रेनर सारे बन जाएंगे, अप्लाई की बात करने आते अपने पे अपने बारी में फेल हो जाएंगे, बाकी दुनिया ज्ञान बांटते रहेंगे रोज। तो स्टार्ट आपको दोस्त करनी पड़ेगी यहां से, कुछ बेसिक से, जो बेसिक ये बोलती है कि आपके पास में 10 से 20 के बीच में कस्टमर होने चाहिए। मैं कहता हूं 5 ही हो, लेकिन कस्टमर होने चाहिए जिसको होम डिलीवरी हर महीने टाइम से आप करने वाले। दोस्त डजंट मैटर कि आपको वो हेल्थ केयर हो कि पर्सनल केयर हो, आप डिसाइड करो। राइट नाउ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफर, आप उनको समझाओ कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी आपको ह्यूज बेनिफिट दे सकती है। जैसे 5,000 बीवी का यदि कोई कंसिस्टेंसी करता है तो 10 से 12,000 डीपी का सामान आएगा। राइट 16 से 17,000 एमआरपी का सामान उसको मिलेगा इस 10 से 12,000 रुपए में। यानी आप ये बता सकते हो कि फर्स्ट मंथ में आपको लगभग 2,675 रुपए का सामान फ्री मिलेगा ऑन एमआरपी यदि शुरू करते हो तो, और थर्ड मंथ में आपको 10,000 का सामान फ्री मिलेगा। यानी यदि कोई व्यक्ति ऑफर में प्रोडक्ट ले तो दोस्त चरक आयु का जो प्रोडक्ट का दाम है 130 रुपए का पर पीस पड़ता है, सिर्फ चरक आयु ही कोई खरीदे। मैं चरक आयु के बिजनेस वैल्यू के आधार पे निकाला हुई रेट, यदि कोई सिर्फ चरक आयु का ही 10-5,000 का कंसिस्टेंसी शुरू करे तो जो फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं 159 की जगह मात्र 130 रुपए 129 रुपए समथिंग पैसे पड़ते हैं एक प्रोडक्ट का दाम उसको। जो व्यक्ति सिर्फ ब्रेन फ्यूल लेने जाए तो उसको ब्रेन फ्यूल 769 रुपीज का पर पीस पड़ता है कंसिस्टेंसी ऑफर के थ्रू ले। तो आप जब किसी व्यक्ति से कई बार बैठते हो तो कंपेयर क्यों नहीं कर पाते? दोस्त इसलिए कंपेयर क्यों नहीं कर पाते कि अगर कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट का सिर्फ डीपी पे बात नहीं करते, वो कंसिस्टेंसी भी निकाल लेंगे, फ्री प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, वाउचर भी निकाल लेंगे, बोलेंगे आपको इतने का पड़ेगा, और आप लेके चले जाते हो हमारा ब्रेन फुल आपको 999 का पड़ेगा, बोलता 999 का, मेरे में तो 800 का पड़ेगा। अब आप बोलोगे नहीं नहीं आपका तो डीपीआर 1,000 रुपए 1,200 रुपए है, 800 कैसे? नहीं नहीं होता है, ये वाउचर आएगा, ये ऑफर आएगा, वाउचर जोड़ के बैठा है वो तो भैया आप जब किसी से बात करो तो आप अपने कंसिस्टेंसी ऑफर को, जो पहले महीने फ्री प्रोडक्ट मिलता है उसको, इन चीजों को निकाल के कैलकुलेशन करो, तब जाके आप लोग को मालूम है कि आपको मात्र 1,200 रुपए का बेरी फ्यूल पड़ता है। यदि आप 4 बेरी फ्यूल लेने के बाद में यदि आप 2 बेरी फ्यूल 1,200 का लो तो रियल में सारे के सारे 1,200 के आसपास पड़ जाते हैं। लेकिन वही बेरी फ्यूल यदि कंसिस्टेंसी में डाल दो दोस्त तो आपको 1,000 के नीचे आ सकता है। तो व्हाई नॉट आप 1,000 का बेरी फ्यूल बोलो कि प्रीमियम बेरी फ्यूल हमारे पास 1,000 का मिल जाता है दोस्त कंसिस्टेंसी के साथ। जो रिटेलिंग करने आएगा वो कंसिस्टेंसी जरूर लेगा। तो आप एक्चुअल रेट की बात ही नहीं कर पाते यार। आपके जैसी कंपनी मार्केट में नहीं है दोस्त, कब आपको एहसास होगा? कई लोग अपलाइन से खुन्नस खा के बैठे हुए हैं, कई लोग अपने आप से खुन्नस खा के बैठे हुए हैं, कई लोग ऐसे पहलवान टाइप के हैं को अपना नहीं देखेंगे, अपलाइन साला ये करता है, अपलाइन से फील्ड में नहीं जाता, अपलाइन ये। अरे मेरे भाई अपलाइन से आपको इनकम नहीं आएगी। अपलाइन के बाद आप जैसे 5 लोग हैं, आप कभी ये समझोगे कि आप निकल जाओगे अपलाइन फिर से कोई नया खरीदना फिर करना करेगा, आप जब निकलोगे आपका नुकसान है। क्योंकि फैक्ट यह है कि ओके लाइफ जैसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके लाइफ जैसी मजबूत मैनेजमेंट, ओके लाइफ जैसे मजबूत सीईओ हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। आपके पास ये ब्लेसिंग्स है कि इतना तगड़ा इंसान एज ए सीईओ आपके पास बैठा हुआ है जो मेंटली बहुत मजबूत है। 100 लोग आकर उसको कन्विंस कर लो, 2,000 लोग को कन्विंस कर लेगा, खुद कन्विंस नहीं होगा। ऐसा जबरदस्त सीईओ आपके पास है, ऐसी बेहतरीन मैनेजमेंट आपके पास में है, और आप एक अपलाइन को लेकर बैठे हुए हो। चिंदी चोरी वाली बात हो गई है तो, कि पूरा समुंदर पास में है, एक बूंद पानी के लिए मर रहे हो आप कि पानी कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा यार। अरे भैया जी आप बिजनेस मॉडल को समझो। आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस आता है ना, ये हिला सकते हो इंडस्ट्री को। आपको पता ही नहीं कि आप बताना, आप 159 की बात करते हो, साला 130 का प्रोडक्ट आपको पड़ता है कंसिस्टेंसी के साथ। आप बेरी की बात करोगे 1,600 रुपए डीपी, आपको 1,200 तो नॉर्मली पड़ जाता है। यदि हम डाल दे अगेन कंसिस्टेंसी में 1,000 के आसपास आ जाएगा आपको। आप कल्पना नहीं कर सकते कि यदि आप 360 रुपए का रेड एलोवेरा में ऑफर जोड़ दो तो किस तरीके से 250 के रेंज में आ सकती है आपको।
और आप चिल्लर लोगों के प्लान से डर जाते हो कि अरे सर उसके में तो ऐसा ऐसा, अरे ऐसा ऐसा का बाप आप पर लेके बैठे हुए हो, आपको पता नहीं, आप समझा नहीं पा रहे हो, आपको कैलकुलेशन नहीं पता है। आस्क योर अपलाइन कि सर किस तरीके से किस रेट पे पड़ती है, नहीं पड़ती है, ट्रेनिंग करो, कंपनी से पूछो, इस फाकुर जी से पूछो, मैं कहता हूं विक्रांत जी की ट्रेनिंग में पूछो, लेकिन पूछो, ये चीजें बड़ा करेगी बिजनेस को। राइट फ्रेंड्स, आपको एक बात और समझना होगा कि आपको पावर समझना होगा विजिबल बिजनेस का। इसका मतलब क्या हुआ, बड़े तुर्रम खाए मार्केट में, जैसा दोस्त आप ना बीजोगे वैसा ही फल निकलेगा देर सवेर। इतने तुर्रम खा हैं कि उनकी एक साइड की मैचिंग नहीं होती तो धंधा रोक लेते हैं, महीने के लास्ट में जाके बिलिंग कराएंगे, सामान ले लेंगे महीने के पहले दिन और फ्रेंचाइजी में सेटिंग करके बैठेंगे, भाई बिलिंग लास्ट में करियो। आप कल्पना करके जरा देखो दोस्त, यदि आपकी टीम यही करना कर दे तो कैसा लगेगा। आपका 50,000 की मैचिंग में 5,000 बची हुई है, आपको मालूम कि आपके टीम के पास में 1,000, 5,000 नहीं 6,000 भी है, तो आपका टीम वाला बोलता चलो डालूंगा, एक ही साइड में जाएगा, मेरा मैचिंग तो होगा नहीं, नहीं डालते। अरे मंद बुद्धि, जो लोग ऐसा काम करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप मंद बुद्धि से ज्यादा और कुछ नहीं, ऐसा जो लोग काम करते हैं। आपके दिमाग में ये आता है कि इसको रोक दूंगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, अगले महीने डालूंगा मेरी मैचिंग हो जाएगी। आपकी बुद्धि इतना नहीं काम करेगी कि इस महीने हम बिलिंग करा दें, सामान खा के खत्म कर देगा, अगले महीने वही नया बिलिंग कराएगा। इस महीने उसको प्रोडक्ट काम कर गया तो अगले महीने 2 नए कस्टमर दे देगा। आपको ये बुद्धि क्यों नहीं आती है कि जितनी जल्दी किसी के घर में सामान जाएगा उतनी जल्दी खत्म होगा, तो अगले महीने कौन सा नहीं लेने वाला कि आप उसको रोक देते हो। जैसा आप रोक देते हो उसके दिमाग में घंटी बत्ती टिन, ओ मुझे भी यही करना है, सर तो ऐसे करते थे। अब आप किस चीज की डुप्लीकेसी कर रहे हो दोस्त। हमने कभी परवाह नहीं की, मुझे याद है सोनम ने कभी परवाह नहीं की कि 1 भी रुपये उसने कभी रोका मेरी जानकारी में। जब से मैं उसको जानता हूं, बचपन से इस फील्ड में, बचपन से जब से वो ज्वाइन की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक चवन्नी की बिलिंग उसकी मैच नहीं करती थी तब भी कभी जिंदगी में उसने होल्ड नहीं कराया। वो बोलती सर नीचे तो 1 पॉइंट बनेगा ना भैया, डाल दो तो नीचे वाला तो कम से कम मोटिवेट होगा, उसका 1 पॉइंट बनेगा, मेरा भले एक साइड नीचे वाले का 1 पॉइंट है, क्या बात है यार। भैया छोड़ो, जान दो किसी का 1 पॉइंट नहीं मैच कर रहा, लेकिन जिसके आईडी बिलिंग है उसके घर में सामान जल्दी जाएगा तो जल्दी होम मीटिंग हो जाएगी ना। आपका दिमाग यहां क्यों नहीं जाता कि जिस व्यक्ति को 25 तारीख को सामान चाहिए था उसको आप इसलिए रोक दिए कि 25 नहीं 5 को दूंगा। कई बार तो आप 5 को भी नहीं देते, आप 25 को उसके घर में सामान चाहिए था, 10 दिन में उसको कोई रिजल्ट आ गया होता डायबिटिक पे किसी और चीज पे, तो उसी व्यक्ति से 5 लोग का नंबर लेके 5 तारीख को 4 नए लोगों से बात कर रहे होते आप, धंधा कहां जाता। आप इस चिंदी चोरी में धंधे को रोक दिए थे कि कहीं बिलिंग करा दूंगा घबरा ना जाए, मेरा 1 पीवी मैच नहीं होगा, मेरा 1 पॉइंट मैच नहीं होगा। इस चिंदी चोरी से उबर जाओ। अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हो फिर भी दिमाग चिंदी चोरी वाली चल रही, वही गरीबों वाली चली आ रही है। 5,000 बीबी रोक दो, 10,000 बीबी रोक दो। पावर ऑफ विजिबल बिजनेस मतलब ये होता है कि यदि आपने 12 तारीख के पहले मैक्सिमम बिलिंग करा दी तो उस बिलिंग के ऊपर वालों को बिजनेस दिखना शुरू हो जाता है। मान लो बीइंग अखिलेश, मैं नया नया कंपनी ज्वाइन करूं और मेरे अपलाइन मान लो अभी विशाल बढ़ाना जी हो, एग्जाम्पल के रूप में स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो विशाल बढ़ाना जी हो। अब विशाल ने क्या किया कि विशाल के हाथ में कुछ बिजनेस थी, विशाल ने क्या किया कि 6 तारीख को बिजनेस की बिलिंग करा दी। अब मान लो सिर्फ 5,000 बीबी, तो विशाल के पास में 25 दिन बचा है मुझे डंडा करने के लिए। अखिलेश भाई आपके एक साइड में 5,000 गया है, जल्दी से 5,000 मैच करो और कुछ प्रयास करूंगा मैं एक साइड में आपका। अब अखिलेश देखो 5,000 चला गया, अब अखिलेश ट्राई मारेगा क्योंकि 25 दिन अखिलेश के पास था। सेम टाइम में विशाल ने क्या किया कि 28 तारीख को बिलिंग कराई क्लोजिंग के 1 दिन 2 दिन पहले, फिर फोन करे अखिलेश भाई 5,000 आपको, हम तो भाई 5,000 का चार्ट डाल ले यार। चलो 3 दिन बचा है क्लोजिंग में, बोलता है 5, अरे 5,000 दिखा दो 10 दिन पहले तो मैं ट्राई भी करूं। लेकिन जब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 5 दिन पहले किसी भी आपके डाउनलाइन को बीबी दिख भी जाए तो घंटा प्रयास करने वाला है, उसको लगता है कि भाई मुझसे होगा नहीं, 3 दिन बचे हुए हैं। नतीजा आपका बिजनेस तो बेकार गया, आपका बिजनेस किसी को इंस्पायर भी नहीं कर पाया कि वो भी कुछ साइड से कर सके। इट्स कॉल्ड पावर ऑफ विजिबल बिजनेस। यदि आपका समय रहते आपके टीम को बिजनेस वैल्यू दिखना शुरू हो जाए। बाइनरी प्लान वाले पता क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान वाले से बताऊंगा, बाइनरी इन्वेस्टमेंट प्लान वाले क्या करते हैं, पूरी टीम लगाएंगे, महीने के शुरुआती दौर में 50,000 1 लाख का खुद ही बिजनेस डाल देंगे ए में, 50,000 1 लाख का बी में खुद ही पास से, फिर महीने भर चिल्लाएंगे 1 लाख हो गया मैच कर, 1 लाख हो गया मैच कर। अब मान ला कि नीचे वाले ने 1 लाख मैच कर दिया तो उसको ऊपर वाले को 2 लाख मिल गया, अब उसको ऊपर वाले चलाएंगे 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 2 लाख मैच कर तो और दूंगा। अब कहीं गलती से किसी ने 2 लाख मैच कर ली तो उसके ऊपर वाले को 4 लाख हो गया,
1 लाख का क्या बोलते हैं लॉलीपॉप दिखा के उसी धंधे को 50 लाख 1 करोड़ का कर लेते हैं। तो रियल बिजनेस मॉडल यही है। आपको भी ये करना चाहिए कि एक्सट्रीम बॉटम में जाके अपनी खुद की पीवी जो आप निकालते हो ना, एक्सट्रीम बॉटम में जाके 1 तारीख को बिलिंग करा दो, 2,500 बीवी, ज्यादा नहीं, 2,500 ए में 2,500 बी में। उस 2,500 को सिर्फ 20 लोग से करवा दिए कि भाई 2,500 मैच कर, 2,500 मैच कर, आपका धंधा 2,500 से 25,000 कब होगा पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन आप चिंदी चोरी वाला काम करोगे, यार पता नहीं साइड से आएगा कब डालूंगा, पहली समस्या। दूसरी, साइड से आ भी गई तो आप 25 तारीख को डालोगे, अब 25 को डालोगे तो 5 दिन में बेचारा कुछ एक्सपायर होता नहीं है। तो पावर ऑफ विजिबल बिजनेस मतलब ये हुआ कि जब बिजनेस किसी को दिखना शुरू हो जाता है टाइम रहते, तो वो जितना इंस्पायर करता है, कभी जिंदगी में वो बिजनेस जो इकट्ठे आएगा लास्ट में वो इंस्पायर नहीं कर सकता। आपके बोल बच्चन इंस्पायर नहीं करते किसी को, आपके बोल बच्चन मोटिवेट नहीं करते। इंटरनेट मोटिवेशन स्पीकर से भरा पड़ा है आज डेट में। यूट्यूब का जमाना है, तो आपके दिमाग में पड़ जाए कि मैं स्पीकर बनने वाला हूं, तो दिमाग से कचरा भी निकाल दो दोस्त। आपको एक अच्छा स्पीकर नहीं बनना है, आपको एक अच्छा प्लानर बनना है कि क्या मैं कब डालूंगा, उसका क्या इंपैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म पे, वो सोचे चलना है। तो आपका बीवी सेम डे कटना चाहिए, बीवी होल्ड नहीं चलना चाहिए, ये पर्पज है बताने का इस मीटिंग का। और साथ में टाइम रहते करना चाहिए। पावर ऑफ प्लानिंग नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, लंबी ट्रेनिंग का पार्ट था ये। पावर ऑफ डुप्लीकेसी, आप अपने आप से एक सवाल पूछो हमेशा। मैंने हमेशा मीटिंग में की है कि आप कोई काम करने से पहले, कोई सवाल डाउनलाइन को बोलने से पहले आस्क टू योरसेल्फ कि क्या मैं ये काम करूंगा जिससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा। रिप्लाई आए यस तो कर जाओ, रिप्लाई आए नो तो मत करो। मेरे घर में टूथपेस्ट खत्म हो गया, दबा दबा के निकालना होगा, बेलन से निकालना होगा। आज मैं कोलगेट लेके आ जाता हूं, कौन सा कोई देख रहा है? आस्क टू योरसेल्फ। यदि मेरी पूरी टीम भी यही करना शुरू कर दे कि खत्म हो जाए तो वो मार्केट से बोले कोई देख तो रहा नहीं, चलो ले आता हूं मार्केट से, तो क्या ले आए तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा? नो, तो वो काम खुद मत करो। आज मेरे घर साबुन नहीं है, राइट, और साबुन आ सकता है, थोड़ा सा जाना होगा 10 किलोमीटर दूर, तो मेरे पास साबुन नहीं है, चलो आज पड़ोस से साबुन ले लेता हूं, दुकान से 5 वाला बट्टी लेके काम चला लेता हूं। क्या, अब आस्क टू योरसेल्फ, क्या मेरी पूरी टीम यही करे कि साबुन खत्म होने पे 1 हफ्ते काम चला ले मार्केट से, क्या मेरा धंधा बढ़ेगा? नो, तो वो काम नहीं करना। सिंपल। आपको अपलाइन का सपोर्ट नहीं चाहिए कि सर क्या सही है क्या गलत है जानने के लिए, आपको ट्रेनर का सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई काउंसलर नहीं चाहिए ये जानने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। जस्ट आस्क टू योरसेल्फ कि जो मैं ये काम करूंगा पूरी मेरी टीम वही काम करेगी, धंधा बढ़ेगा, यस तो कर जाओ। मैं घर पे सामान पहुंचा रहा हूं, भले बेइज्जती हो जाए, तो क्या मेरी टीम ऐसा करना शुरू करे धंधा बढ़ेगा? यस तो करना शुरू कर दो आज से। मैं नहीं पहुंचाता, बस करवाऊंगा, मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे शर्म आएगी, क्या मेरे पूरे टीम को भी शर्म आना शुरू हो जाए तो क्या धंधा बढ़ेगा? नहीं, तो क्यों कर रहे हो दोस्त? परिवर्तन हमेशा अपने से होती है, पड़ोसी से नहीं होती। जो बदलाव लानी आपको लानी पड़ेगी, पड़ोसी लानी नहीं पड़ेगी दोस्त, सबने का प्रयास करना। पावर ऑफ डिलीवरी में समझा चुका हूं कि यदि हर घर में पावर ऑफ डिलीवरी मतलब कि यदि आपका प्रोडक्ट आप अपने 10 कस्टमर को एकदम सही टाइम पे तनख्वाह आने के 1-2 दिन के अंदर पहुंचाना शुरू कर दें तो 10 कस्टमर नहीं टूटने वाले, आपको हर व्यक्ति कम से कम 5,000 10,000 बीवी सेल्फ कर लेगा। जब आपके पास में महीने का 10,000 बीवी निकल के आएगा तो आप अपने उस 10,000 बीवी को 5,000 ए में 5,000 बी में सबसे नीचे जाकर ठोक दो। वो 5,000 बीवी मैच करते करते कब ये 50,000 बीवी हो जाएगा दोस्त, पता भी नहीं चलेगा। तो आपको हर हाल में पावर ऑफ डिलीवरी को देखनी पड़ेगी, और पावर ऑफ डिलीवरी आपके बिजनेस को ड्रास्टिक चेंज कर सकता है, जो कभी भी कोई ट्रेनिंग वोनिंग चेंज नहीं करने वाली। बेसिक बिहेवियर को फॉलो दोस्त करना पड़ेगा आपको, राइट। नाउ सेल्फ प्लान प्रेजेंटेशन, अगेन तब तक रट्टा मारो जब तक प्लान देने ना आ जाए। मुझे अच्छे से याद है 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, साला जिंदगी में नहीं भूलेगा ये, इतना रट्टा मरवाया था गुरुजी ने प्राइमरी स्कूल में। मतलब हम स्कूल लेके जाते, झोला फोला अट्टी पट्टी कुछ होती नहीं थी, जाते शुरू खड़ा हो जाते थे, हाँ जी चलो पहाड़ा पढ़ो। अब 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, क से कबूतर, ख से खरगोश। हम मतलब बचपन से इतना रट्टा मारे कि कभी जिंदगी में ना भूले ये चीज। जब फिर से एक मिनट भाई, एक मीटिंग में हूं, तो आप कल्पना करो कि जब ये नहीं बोला, क्यों? ड्यू टू रट्टा। तो आपको दोस्त तब तक रट्टा मारो जब तक प्लान देना खुद ना आ जाए। खाना आप खाओगे, लैट्रिन में कोई दूसरा जाएगा? ऐसे नहीं होगा, आप ही को जाना पड़ेगा। लैट्रिन में आप जाओगे, धोने कोई तीसरा आएगा? नहीं, आप ही को धोना पड़ेगा।
ठीक वैसे ही जब आप बड़ा बनना चाहते हो दोस्त, तो आपके बेसिक का मूल मंत्र है आपका बिजनेस प्लान, जो आपको देना आना चाहिए। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो उसका भी तरीका है, आपके अपलाइन एक फाइल बनाएंगे, फाइल को पलट को कैसे प्लान देते वो आपको सिखाएंगे। लेकिन आप अपने अपलाइन का टंगरी पकड़ के बैठ जाओ कि भैया टंगरी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे प्लान देना नहीं सिखाते, दैट्स ऑल। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि 10 लोगों को प्लान देना सिखाओ। बड़का ट्रेनर बन के बैठे हो और 10 लोग भी ऐसे नहीं है जो आपको, जिसको आपने रट्टा मरवाया, रट्टा मरवाओ, रट्टा लिटरली रट्टा बोलो, लिखो 10 बार लिखो। जब तक प्लान देने नहीं आता तब तक पिंड मत छोड़ो, तब तक नई ज्वाइनिंग को फोकस मत करो। प्लान देना आना ही चाहिए, क्योंकि इंसान को चाहे लिख के, चाहे प्रेजेंटेशन के माध्यम से, चाहे फाइल पकड़ के, चाहे किताब पलट के, बट प्लान देना 10 लोग को सिखाने की जिम्मेदारी आप है। जो रोने गाने वाले लीडर हैं, जो उनको लग रहा है कि सक्सेस नहीं मिल रही है, आप अपना गिरेबान तो झांक के देखो कि आपको अच्छा खासा टाइम हो गया, लेकिन तब भी आज तक आपने किसी को रट्टा नहीं मरवाया 10 लोगों को प्लान का सिर्फ। भाई जूम में कोई जरूरी है? ओके ओके ओके। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हर हाल में प्लान का रट्टा मरवाओ, लेकिन 10 लोग आपके लाइफ में कम से कम ऐसे होने चाहिए जिनको एटलीस्ट प्लान देना या प्लान का रट्टा मरवाना आपने सिखाया है। इसको एकदम बांध लो। नाउ एचडी इट्स कॉल्ड सिंगल डेली एक्टिविटी। एक ऐसा एक्शन रखो अपने लाइफ के अंदर में जिसको आपको रोज रोज करना है, रोज रोज। जैसे अपने 10 लोग से बात करना रोज रखो, इट्स कॉल्ड एचडीए। अपनी एक प्रॉस्पेक्ट से बात करने का टाइम रोज रखो, इट्स कॉल्ड एचडीए। आप सिंगल डेली एक्शन या सिंगल डेली एक्टिविटी बनाओ अपना, कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे रोज करना है, आंधी है तूफान है लेकिन ये मुझे करना ही करना है, ये डिसाइड कर लो आज के आज। और साथ में अगेन वही, दोनों टीम आपकी। मैंने हमेशा बोला है कि अच्छा, हिंदू धर्म में बोला जाता है दोस्तों, आपको एक चीज बताऊं आपको, कि हिंदू धर्म में बोला गया है कि 24 घंटे में एक क्षण के लिए सरस्वती आपकी जुबान पे होती है, और उस समय जब आप कोई काम करते हो तो काम हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती का वास्ता जुबान पे। इसीलिए पुराने जमाने से लोग बोलते हैं शुभ शुभ बोलो। अरे यार, मेरे दद्दा परदद्दा कौन सा ट्रेनिंग लिए थे, है ना, कि ये किताब पढ़े थे नेपोलियन हिल का, बड़ा सोचो बड़े सोच का बड़ा जादू, है ना, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो सफल हो जाओगे। कौन सा सीक्रेट मूवी वो देखे थे दद्दा हमारे। लेकिन दद्दा ये बोलते थे बेटा शुभ शुभ बोलो, अशुभ क्यों बोलते हो। उनको भी मालूम था कि शुभ शुभ बोलोगे तो शुभ हो जाएगा लाइफ में। उनको भी मालूम था कि कुछ पल के लिए सरस्वती का वास होता है। यार कितने साइंटिफिक लोग थे हमारे। आप एक क्षण के लिए सोच के देखो कि जहाज का आविष्कार 200-300 साल पहले हुआ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इसलिए अंदाज बता रहा हूं, तो 200 साल के 300 साल पहले। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा था कि रावण ने पुष्पक विमान से सीता का हरण किया था, सीता जी का। तो जब जहाज 300 साल पहले आया तो कई हजार साल पुराने किताब में विमान शब्द कहां से आ गया भाई। विमान किसको बोलते हैं, जहाज को बोलते हैं, कहां से आ गया। सर्जरी लोग बोलते हैं कि वही 200-300 साल पहले आया, ऑपरेशन। तो शल्य चिकित्सा कहां से आ गया, कई हजार साल पहले हमारे वेदों में लिखा हुआ है। समझने का प्रयास करना। मैं ये बताने का प्रयास, कितने साइंटिफिक लोग थे कि वो विमान शब्द जानते थे आज के कई हजार साल पहले। वो शल्य चिकित्सा, सर्जरी को काट के जो इधर किडनी फिडनी करते हैं, सर्जरी को शल्य चिकित्सा बोलते हैं हिंदी में। शल्य चिकित्सा हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि शल्य चिकित्सा से उनको ऐसे से उस क्या नाम है, आयुर्वेदाचार्य ने किया था। यानी कितने साइंटिफिक थे। हमारे आज भी पूजा होता है बरगद के पेड़ का नहीं, पूजा होता है हमारे पास में नीम का। नीम में दुर्गा माता विराज करती हैं। हमारे यहाँ पूजा होता है पीपल के पेड़ का। यानी कि उनको तब पता था कि इस पेड़ के अंदर में ऑक्सीजन पैदा होता है, तो ऑक्सीजन वाले पेड़ को कोई काटे नहीं, इसलिए ब्रह्म बाबा निवास करते हैं पीपल के पेड़ में। तो उसको धर्म से जोड़ दिया कि डर के मारे कोई काटेगा नहीं। डर के मारे नहीं, उनको मालूम था कि ये पेड़ ऑक्सीजन देता, उनको आज कई हजार साल पहले धर्म से जोड़ दिया। कितने साइंटिफिक वो लोग थे, जरा कल्पना करना। यदि वो लोग ये बोल के गए हैं कि शुभ शुभ बोलो, तो दोस्त उनको ये भी पता था कि यदि हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, तो लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। क्षमा करिएगा सेशन लंबा जा रहा थोड़ा सा, लेकिन बस 5-7 मिनट और। तो आप समझो कि उस जमाने में उनको पता था, उस जमाने पता था। तो दोस्त आप जरा बस एक बात कल्पना करके देखना, एक बार इस बात को सोच के देखना कि जब आप बोलते हो कि 1 लेख दे दो, 1 लेख दे दो, 1 लेख दे दो, अब गलती से लक्ष्मी जी का वास हुआ, सरस्वती जी का वास हुआ, एक टांग आपका निकाल लिया एक्सीडेंट में, कि रोज तो बेचवा 1 ही लेख मांग रहा है, 1 ही लेख दे देती हूँ इसको, तो दोस्त किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे।
आपको 1 लेग चाहिए और 1 लेग सरस्वती ने दे दिया, एक एक्सीडेंट में 1 लेग निपट गया आपका, 1 लेग आपका लंगड़े हो गए, एक पेट टूट गया, कट गया आपका ट्रेन के अंदर में, तो अब 1 लेग से खुश रहोगे क्या? जब लाइफ में आपको 1 लेग नहीं चाहिए तो दोस्तों धंधे में 1 लेग क्यों चाहिए आपको? शर्म नहीं आती 1 लेग बोलते हुए यार? 1 लेग चाहिए, साला 1 लेग के चक्कर में बर्बाद हो गए कितने डाउनलाइन लोग, और उसी 1 लेग के चक्कर में आप भी निपटे पड़ो, एक दिन निपट जाओगे। मैंने 3 साल ओके लाइफ किया था, सब पैसा नहीं है, क्यों नहीं है? अपलाइन ने 1 लेग नहीं, अरे अपलाइन छोड़, भगवान ने 1 लेग दे दिया, निपट जाओगे, जिंदगी हेल हो जाएगी आपकी। खुशकिस्मत हो कि आपके पास दोनों लेग है तो 2 लेग बना लो, रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने बलबूते काम करोगे, बड़े हो जाओगे, जब तक आपका पाला अपलाइन के बलबूते रहेगा निपट जाओगे। अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग मैं जानता हूं जो अपने अपलाइन से कई गुने पावरफुल, उनके पास नॉलेज है। अच्छे अच्छे लोग, इसी मीटिंग में मुझे चेहरा दिखाई दे रहा है, अपने अपलाइन से ज्यादा पावरफुल है, अपने अपलाइन से ज्यादा उनका एटीट्यूड है, लेकिन 1 लेग के चक्कर में उनकी लाइफ आज भी 2 साल 1.5 साल हो गया, आज भी कुछ हुआ नहीं लाइफ में उनकी, इस चक्कर में कि अपलाइन देगा तो काम होगा। भाई साहब सुधर जाओ। आप जैसे ट्रेनर, जो आप मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, आप लोगों को ट्रेनिंग देते हो, आपको यदि ये सिखाना पड़े कि आप लेग मत मांगो, 2 लेग पे काम करो, तो साला मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग भी टीम में हैं। डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता, तो गाली ऐसी दे सकता हूं मैंने किसी मीटिंग में आकर के आपके बहाने 4 लोग को बोलूंगा, आप खुद ही समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना। जैसे आप अभी फेसबुक को लिख दो कि सारी कंपनियां लूटती हैं, तो देखो 20 लोग का कमेंट आ जाएगा, जिसका सामान मांगा होगा खुद ही कमेंट करना शुरू कर देगा। तो ऐसे मैंने चोर बोला तो जो चोर खुद ही समझ जाएंगे। तो मैं ही बोलना चाह रहा हूँ दोस्त कि 2 लेग पे काम करना शुरू करो। ये जो बेवकूफाना हरकत है ना, आप आए हो धंधा करने के लिए और आज भी सिंगल लेग के चक्कर में पड़े हो, भूल जाओ। आज से अपनी टीम में दोनों दोनों करो, इवन मिल भी जाए, कई लोगों को बाय डिफॉल्ट मिल जाती है टीम, मिल भी जाए तब भी आपका जिसको पावर बोलते हो, जिसको अप्लायंस से लेग बोलते हो, उस लेग के अंदर में आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। यदि आपको वाकई में बड़ा लीडर बनना है तो, चिंदी चोर बनना है तो करते रहो, जैसे मनो वैसे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन घर की मुर्गी दाल बराबर, घर वाले सुनेंगे नहीं, मोहल्ले सुनेंगे नहीं, तो कम से कम मोहल्ला चेंज करो, एरिया चेंज करो। बड़ा बिजनेस करना है तो अपनी सिटी से बाहर निकलने का प्रयास करो, अपने शहर के साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे भी अपने सिटी से बाहर निकल के जाओ, कि बाहर बिजनेस जल्दी एक्सपेंड होता है कंपेयर टू अपने होम सिटी के अंदर में। भले आप जूम का सहारा लो, मैं नहीं बोलता कि वहां जाके काम करो, बट प्रयास करो कि आप हर हाल में अपनी सिटी से बाहर भी निकलो, बड़ा बिजनेस करना है तो, राइट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि जो चीजें आज हमने डिस्कस की 2 पार्ट में, बिफोर द ज्वाइनिंग क्या फीड करना है नए लोगों को और आफ्टर द ज्वाइनिंग क्या फीड करना है नए लोगों को, ये 2 पार्ट आप शिद्दत से फॉलो करेंगे, अपनी टीम में फॉलो कराएंगे। यदि चीजें हो जाती तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीजें बदलाव आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, बदलाव हमारे घर से होता है। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया तो पहले झाड़ू खुद उठाए थे। स्वच्छता अभियान अपने घर में जब आप सफाई करोगे, तो घर में सफाई करोगे तो आपका मोहल्ला साफ होगा, यानी अपने मोहल्ला साफ होगा, मोहल्ला साफ से गांव साफ होगा, गांव साफ से शहर साफ होगा, शहर साफ से स्टेट साफ होगा, और स्टेट साफ होगा तब देश साफ होगा। इंदौर की सफाई, इंदौर नंबर 1 हर साल इसलिए आता है कि इंदौर को ले कोई चीज रोड पे खा के थूकते नहीं है, फेंकते नहीं है, कि आप जैसे कि पान खा के किससे मार दे पड़ोस के अंदर में, आप दीवार गंदा नहीं करते। हमारे यहाँ तो हमने कई सारे ऐसे बिल्डिंग देखी है दोस्त, कि दीवारों के सीढ़ियों पे भगवान का फोटो चिपकाना पड़ता है कि लोग थूके ना पान खा के। यहाँ पे मतलब मना के थक गए तो लोग भगवान का फोटो चिपका देते हैं कि कम से कम फोटो की वजह से कोई थूकेगा नहीं पान खा के। तो बिल्डिंग में तक स्वच्छता अभियान फॉलो नहीं होता है। तो जो स्वच्छता अभियान तब सही हुई है, इंदौर हर बार नंबर 1 इसलिए आती है क्योंकि जब इंदौर में कोई जाता है तो आप रोड पे फेंक दोगे, 4 लोग उठा लेंगे, भाई साहब ये उठा लीजिए अपनी पन्नी जो फेंकी खा के आइसक्रीम की, इसलिए इंदौर साफ है। तो शुरुआत आपके घर से कोई होती है। मैं दिल्ली मेट्रो में जब नया नया आया था, 2010-11 की बात है, मुझे याद है पता नहीं क्या, मैं कुछ तो खा रहा था, खाने के बाद में जो पेपर था इसी फेंक दिया मेट्रो में। भैया सर उसको उठा लीजिए, 2 सर उठा लीजिए पॉकेट में, सर बाहर तरफ फेंक दीजिएगा डस्टबिन में। तो मैंने बहस नहीं की, क्या ना सही बात है, गलती हो गई, मैं तुरंत उठाया पॉकेट में रख लिया। तो जब दिल्ली मेट्रो के अंदर मुझे 2 लोग टोक दिए, उस दिन से आज मैंने कुछ फेंका नहीं दिल्ली मेट्रो में, इसलिए दिल्ली मेट्रो साफ है। तो ठीक वैसे ही कोई चीज की शुरुआत घर से होती है। तो आज के बाद में दोस्त कृपा करके आप ये ब्लेम मत करना कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है। आप जिस दिन होम डिलीवरी देना शुरू कर दोगे, आपका धंधा चलना शुरू हो जाएगा। आप सामान पहुंचाते नहीं, कस्टमर लेता नहीं, कस्टमर को दूर जाना नहीं है, दूर मोहल्ले मिलेगा नहीं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करो चाहे जैसे करो, सामान आपको घर पहुंचाना ही पड़ेगा। 10 लोग का लिस्ट बना लो आज के बाद। नंबर 2, डोंट वांट कि आपको कोई सिंगल लेग देने आएगा, आपको बिल्ड करना है। नंबर 3, आपके पास 10 लोग को रट्टा मरवाने का टाइम है। यदि आज तक आपने 10 लोग से रट्टा नहीं मरवाई तो आज 10 लोग से रट्टा मरवाओ, बैठ जाओ, डेली एक आदमी को पकड़ो, दिन भर बैठो, बोला प्लान दे साला, 10 बार प्लान लो, 10 बार प्लान लो, प्लान दो मत।
आपको लगता है डेली काम करोगे नए लोग से तो धंधा सफल होगा? नहीं होगा। आपको डेली प्लान लेना शुरू करे, अपने 10 लोग से रट्टा मरवाओ, उसके बाद गंगा नहाओ, सिंपल। तो 10 लोग को प्लान देना सिखाना शुरू करे पड़ेगा। बाकी चीजें आप लोग सभी समझदार हो, क्योंकि डेली ट्रेनिंग हो रही है, डेली होके एक्सपायर हो रहा है, तो आप लोग डेली कुछ सीख रहे हो, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच। होप बहुत लंबा चला गया सेशन ये, और कोई दिमाग में सवाल चल रहा है तो यू कैन आस्क मी विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर में कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू दादा, थैंक यू रंजीत जी, चमन जी धन्यवाद, थैंक यू नीरज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आनंद जी। ओके, तो मैं ये मान चला हूँ कोई विशेष सवाल किसी का नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर सच ए ग्रेट ट्रेनिंग। थैंक यू विशाल जी। डुप्लीकेशन, यस डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्त, लेकिन शुरुआत अगेन घर से होगा। आप जो करोगे वही टीम करेगी, आप क्या करोगे ये डिसाइड करो पहले। राठौर साहब थैंक यू, प्रदीप जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बबीता जी थैंक यू, अस्मिता सैफ अदर कंपनी को कैसे इजिली सर्च करें? देखो एक बार बताऊं आपको कि आप चाहते हो कि एक ऐसा बच्चा मिले जो पहले से पैदा होकर मम्मी पापा बोलना शुरू कर दे, चलता हो, यानी कि एक बड़े बच्चे को गोद लेने की बात कर रहे हो। एक बड़ा बच्चा गोद लोगे, आपको उसको सब याद रहेगा, आपको सौतेला ही मानेगा। पैदा कर लो, हमेशा पापा आपको ही बोलेगा, समझ रहे हो? यानी गोद भी लेना तो ऐसे बच्चे को गोद ले जो भी होश नहीं संभाला हो, जो भी बोलना चला नहीं जानता, तो बच्चे को आपको पापा मानेगा लाइफ टाइम, कि आप उसको पैदा किए हो। लेकिन बच्चा पहले से पापा चाचा नाना नानी बोलता होगा तो आपको सौतेला बाप जिंदगी भर मानेगा। मैसेज ये है कि अदर कंपनी को खोजने से बेहतर है कि नया पैदा कर लो। नया पैदा कैसे? चारों तरफ फ्रेशर भरे पड़े हैं, फ्रेशर के साथ समस्या होती है कि उनको ट्रेनिंग करने में 90 दिन लगता है, तो कौन सा तुमने 90 दिन में कौन सा तोड़ लाया? 10-20 लोग नहीं लाए ना। साल भर काम करते हो गए, आज भी 10 लोग की टीम नहीं हो पाई ठीक से जो प्लान करते हो, क्योंकि अभी आप अदर कंपनी वालों को खोज ही रहे थे। तो वाई नॉट हम पैदा कर लेते हैं। 90 दिन लगता है एक आदमी को ट्रेन करने में, सब कुछ बताने सिखाने में, आधे घंटे 1 घंटे निकाल के ऐसे ट्रेन कर लो, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू टू सुभाष जी। सर ये शाम को ट्रेनिंग हो? जना जी बिल्कुल होगा, जब जब नीड होगी बिल्कुल करेंगे। थैंक यू जिनाल साहब, ओके कोई नहीं। ओके, सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में आपने बहुत पेशेंस से 460 लोग 70 लोग लगभग लास्ट तक अभी टिके हुए थे। जल्दी ऐसा होता नहीं है, लोग भागना शुरू कर देते हैं, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। सर आपके ऑफिस की टाइमिंग क्या है? मेरे ऑफिस में शाम को 7 से 9 है सैटरडे को, और संडे को 11 से 1 के बीच में। तो जनरली एक भी आदमी आ गया तो प्लान होता है, क्योंकि नई ऑफिस है, अभी ज्यादा लोग आते नहीं है, कभी कभी ज्यादा लोग आ जाते हैं, कभी कभी एकदम नहीं आते। तो जब भी एक भी इंसान आता है तो हम प्लान करते हैं, यदि कोई एक भी इंसान नहीं आया, पुराने लोग आ जाते हैं, तो हम बैठ के डिस्कशन करते हैं। गिरिंद्र नाथ जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गिरिंद्र नाथ जी, लव यू टू ब्रदर। ओके, सो मुझे लगता है कि और कोई सवाल विशेष किसी का नजर नहीं आ रहा मुझे। शाम को भी ये ट्रेनिंग हो जाए? हाँ बिल्कुल करेंगे, प्लान कर लेते हैं, कुछ दिन कर देंगे, क्या दिक्कत है? अदर कंपनी के लोग हमारे लोगों को परेशान करने लगते हैं। सर जो मेंटली कमजोर होगा उसको कोई परेशान करेगा यार, समझो पाटिल साहब। जो टीम मेंटली वीक है, जिस टीम को ये नहीं पता कि आपके हाथ में क्या है, उसको कौन परेशान नहीं करेगा? ना प्रोडक्ट के प्राइस में कंपटीशन आपका है, ना पैकेजिंग में कंपटीशन आपका है, ना क्वालिटी में कंपटीशन आपका है, ना प्लान में कंपटीशन आपका है, ना कंपनी के मैनेजमेंट में कंपटीशन आपका है। इतना मजबूत मैनेजमेंट, इतना मजबूत सीईओ आपका है कि उतना सीईओ किसी के पास नहीं है, तब भी परेशान आप हो रहे हो, आपकी टीम हो रही है, तो आपकी टीम कमजोर है दोस्त। आपकी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। आज ये सेशन हो रहा है, जरा देखो आपकी टीम से कितने, ये है पीके पाटिल साहब। पीके पाटिल जी, आपकी टीम में जो परेशान होते हैं, क्या उस मीटिंग में लास्ट तक थे? जरा चेक करो। ऐसी मीटिंग के माध्यम से कोई मजबूत बनता है, सीखता है। मीटिंग में तो वो होगा नहीं, अब आप चाहते मजबूत बन जाए। ऑफर के बारे में कुछ गाइड? हाँ द्विवेदी जी, ब्रिजेश जी ने बहुत सी बात की, एकदम बिल्कुल सही सवाल, कि अभी एक ऑफर आया दोस्तों, समझने का प्रयास करो ऑफर क्या चल रही है। ऐसा ऑफर पिछले 4 साल में ओके लाइफ ने नहीं लॉन्च किया, समझने का प्रयास करना। 5 साल के आसपास जब हम लोग ज्वाइन किए तब ऐसा ऑफर आया था। यदि टीम ए में 10,000, टीम बी में 10,000 हो जाए, तो आपको 1 नाइट 2 डेज की ट्रेनिंग, वो भी 4 लोकेशन पे, काजीरंगा पार्क, बहुत ही खूबसूरत, ये एशिया का साथ बिगेस्ट पार्क है ध्रुव, मुझे याद नहीं, एशिया का समथिंग। काजीरंगा पार्क बहुत बड़ा पार्क है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में,
लोनावाला मुंबई के अंदर में, और आपको पता है कि जिम कॉर्बेट पार्क, और आई थिंक एक कोलकाता का भी कोई लोकेशन दे रहे हैं। तो आप कल्पना करो कि 10,000 10,000 10 तारीख तक होना चाहिए और 1,000 सेल्फ आईडी की परचेजिंग, ये कंडीशन है। बट यदि किसी ने मई या जून में, पिछले 2 महीने में किसी ने यदि सुपर एक्टिव किया होगा, 50-50 हजार की मैचिंग की होगी, तो वही सेम कंडीशन है, लेकिन सेल्फ आईडी पे खरीदारी हो जाएगी 2500 बिजनेस वैल्यू का। बट यदि किसी ने पिछले 2 महीने में 2 सुपर एक्टिव किया होगा, यानी 1 लाख की मैचिंग हुई हो मई में या जून में, उस केस में वही 10,000 टारगेट है, बट सेल्फ परचेजिंग कितनी हो जाएगी? 5,000 बीबी हो जाएगी। यानी कि ऑफर सेम टू सेम है, 10,000 की मैचिंग में ऑफर क्वालिफाइड है। बस केवल अंतर कहां पे आ रहा है, सेल्फ आईडी की परचेजिंग आप 1,000 करोगे कि 2500 बीबी करोगे या 5,000 बीबी करोगे, इसी में अंतर है। यदि पिछले 2 महीने में आपका सुपर एक्टिव नहीं हुआ है, आप भले पहले किए हो, तो 1,000 सेल्फ आईडी बीबी करोगे तो आप क्वालिफाइड हो। यदि पिछले 2 महीने में 1 सुपर एक्टिव आपका हुआ होगा, तो आपको 2,500 बीबी सेल्फ आईडी पे करनी होगी। और यदि पिछले 2 महीने में आपने 2 सुपर एक्टिव या उससे ज्यादा मैच किया है, तो ऐसे केस में आपको सेल्फ आईडी पे 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करनी पड़ेगी, यदि आप ये ऑफर में क्वालिफिकेशन चाहते हो तो। अब आप बोलते हो सर कठिन है, अब आपकी टीम को क्या मैसेज आएगा, आप दिखाना, आप सोचना। हमेशा एक ने मुझसे कल फोन किया, सर ये बल्क बाइंग नहीं है, हमको कौन सी बल्क बाइंग है? वो 5,000 बीबी जो कंपनी ने बोला है, हमको भाई तुम्हारी 2 एक्टिव पॉइंट बन रही है। बोला हाँ। हमको 2 एक्टिव पॉइंट मतलब ये होता है कि यदि 2 एक्टिव पॉइंट बन के आपके पास 5,000 बीबी का सेल नहीं, इसका मतलब कि आपके पास कस्टमर तक नहीं होंगे। दोस्त देखो, जब आप सेल्फ यूज करने जाते हो तो हो सकता है 5,000 बीबी ज्यादा है, फैक्ट है ये। हो सकता है कि आपका 3-4 हजार में काम चल जाए सेल्फ में। और यार सेल्फ परचेजिंग यानी सेल्फ घर का यूज प्लस कस्टमर दोनों मिला के 5,000 बीबी नहीं हो रहा है, तो और आप सुपर एक्टिव 2-2 मैच कर रहे हो, तो आप वही वाले हो दोस्त जो दुनिया को सिखाने तो निकले हो, खुद नहीं करते। 5,000 बीबी नहीं हो पा रही है, वो भी सेल्फ आईडी की परचेजिंग मिला के, सेल्फ घर में सेल्फ यूज मिला के। इसका मतलब ये कि आपके पास में कस्टमर्स नहीं है, इसका मतलब ये कि आपके पास में होम डिलीवरी का सिस्टम नहीं, आप कहीं पहुंचाते नहीं, बस ज्ञान बांटते हो मीटिंग में जा जाके, इसलिए आपके पास 5,000 बीबी नहीं हो पाता है दोस्त। तो इसलिए दिस इज नॉट बल्क बाइंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ये बोलती है कि आपके पास में खुद का जब कस्टमर होगा तो 10,000 बीबी कम है, और नहीं है तो फिर तो 2,000 बीबी भी ज्यादा है फिर तो आई होप ऑफर समझ में आया होगा। ब्रजेश भाई ऑफर सिंपल है, यदि सेल्फ आईडी पे सुपर एक्टिव हुआ है 1 पॉइंट तो 2,500, 2 हुआ है पिछले 2 महीने में तो 5,000, अदरवाइज 1,000 बीबी कर लिया, 1 लेफ्ट 10,000 राइट। 10 तारीख तक का ऑफर है, ध्यान देना। इस ऑफर को हर हाल में आप लोग बीट करो, इस ऑफर को हर हाल में अपने टीम से अचीव कराओ, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। एक मोमेंटम बिल्ड होगा जब 4 लोग इकट्ठे शुरू होंगे, तो ऑफर छोटा है तो लोग ज्यादा होंगे इस इवेंट के अंदर में, तो बहुत हम एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे। तो ऑफर को फोकस करो। अगला जो 8 दिन आपका बचा दोस्त, ऑफर एंड ऑफर आपको फोकस करनी है, बस दैट्स ऑल। ऑफर तो क्लियर सभी का, मैं चैट में देख पाऊंगा यदि, तो ऑफर क्लियर समझ में आ गया आप लोग को? सर गौतम भाई बीबीएफ वालों को भी सेम ऑफर है, 10,000 और 1,000 सेल्फ आईडी, सबके लिए सेम है। आज मीटिंग यूट्यूब लिंक ग्रुप पे भेज दो सर। ये मीटिंग यूट्यूब पे नहीं जाती सर, कंपनी की मीटिंग यूट्यूब पे नहीं जाती है आई थिंक। सर आपको काजीरंगा आना पड़ेगा। बिल्कुल प्रदीप भाई, काजीरंगा बिल्कुल आऊंगा, प्लान कर लो, मैं काजीरंगा आ जाऊंगा, नॉट ए बिग डील। थैंक यू आयुष जी। ओके ग्रेट। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फिर से मिलेंगे किसी सेशन के अंदर में, ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ गुड डे गुड डे गुड डे हैव। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। आज बहुत विशेष दिन है, तो अपने गुरु से जरूर बात करो। जो कोई एकेडमिक गुरु रहा हो, जो कोई कहीं से आपने कुछ सीखा हो, वाकई में उनको अच्छा लगा हो, तो उनसे ब्लेसिंग जरूर लेना दोस्त। आज का दिन बहुत अच्छा है, साल में एक दिन आता है, और जरूर से इस दिन को एंजॉय करो आप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।